हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है। जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शैलेंद्र है और लीडरशिप फनल प्रोग्राम के इस वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गुड मॉर्निंग क्यों। बड़ा बिजनेस में जो भी समय हो, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो गुड मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं। तो एक बारी फिर से गुड मॉर्निंग और देश भर से आए सभी व्यापारियों का बहुत बहुत स्वागत है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के इस वेबिनार में। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग एक दूसरे को देख पाएं, क्योंकि जब एक दूसरे को देख पाते हैं तो एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है। अभी भी कुछ लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, जल्दी से फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए। फिर हम शुरुआत करते हैं इस जोरदार वेबिनार की। अगले 70 मिनट आपको यहीं रहना है और यहां पे अगले 70 मिनट में हम आपको समझाएंगे कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम कैसे आपके बिजनेस की दशा और दिशा को बदलने में मदद करेगा। आप बड़ा बिजनेस के एसोसिएट बिजनेस मैनेजर, बिजनेस एडवाइजर के संपर्क में ऑलरेडी होंगे। उनसे आपने कई चीजें पूछी भी होंगी कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है और ये कैसे आपके बिजनेस में हेल्प करेगा। बट अभी भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि आखिर ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम कैसे मेरे बिजनेस में हेल्प करेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कैसे मेरे बिजनेस को सही कर सकते हैं। मैं पिछले कई सालों से बिजनेस कर रहा हूं, मैं ऐसा क्या है जो नहीं जानता हूं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा मुझे बता देंगे। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में कौंध रहे होंगे, जिनका जवाब आप जानना चाहते होंगे। तो क्या तैयार हैं आप लोग? एक बारी कैमरे के सामने हाथ दिखा के बताइए। एक बारी कैमरे के सामने सब लोग हाथ दिखा के बताइए, जल्दी से फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अगले 70 मिनट
ना राइट ना लेफ्ट। ओनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेस, क्योंकि हम आपके समय की कद्र करते हैं। मुझे पता है कि बिजनेसमैन जब टाइम निकाल के आता है तो वो सिर्फ काम की बात सुनना चाहता है, और वही काम की बात हम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और इस वेबिनार को शुरू करने से पहले जो इस वेबिनार को करेंगे उनके बारे में एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। उनकी उम्र 25 साल की है, बट तजुर्बा 50 साल का है। ऐसा मैं नहीं, खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनके बारे में कहते हैं। जब लोगों के मूंछों के बाल आ रहे थे ना, तब महज तब महज 22 साल की उम्र में उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर दिया था। आज वो बड़ा बिजनेस में को फाउंडर है। वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, बाय हार्ट इज एंटरप्रेन्योर। बीच में उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी एज अ पार्टनर, एक कंपनी, एडटेक कंपनी के साथ जुड़े, और जब उस कंपनी के साथ जुड़े तब उसका मंथली टर्नओवर 2 करोड़ था। बट उनकी उपस्थिति में वो कंपनी मार्च 2025 आते आते 120 करोड़ के सालाना टर्नओवर पर पहुंच गई। इसी बात से आप उनकी बिजनेस की सूझबूझ का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ उनकी खुद की एक कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग की खुद की कंपनी है, जो महीने की 2 लाख से ज्यादा लीड डिस्ट्रीब्यूट करती है। पूरे भारत में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो इतने बड़े पैमाने पर लीड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। साथ ही साथ उनकी कंपनी ब्रांड बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग पे भी काम करती है। जैसे आज आप वेबिनार में आए हैं, ऐसे 982 वेबिनार वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और आप जैसे 10 लाख से ज्यादा व्यापारी उनके इन वेबिनार को अटेंड कर कर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा चुके हैं। आज 983rd वेबिनार है उनका, जहां पे वो बताएंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। किसी भी बिजनेसमैन के रेवेन्यू को 2 गुना और 3 गुना बढ़ाना उनके बाएं हाथ का खेल है। आइए जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनके बारे में क्या कहते हैं। आज एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, सुनना चाहेंगे? समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। बात जरा ऊंचे लेवल की है। एक यंग लड़का फ्रॉम झारखंड 18 साल की उम्र में मेरे वीडियो देखते हैं, 19-20 साल की उम्र में मुझे कांटेक्ट करते हैं, 21 साल की उम्र में हमारे आईपीसी बनते हैं, 22 साल की उम्र में हमारे चैनल पार्टनर बन जाते हैं। इन्होंने अकेले 120 ब्रांचेस दी, अकेले 100 करोड़ का साल का बिजनेस बिल्ड किया। और प्रांशु भाई हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी खुशनसीबी है। देश में नंबर 1 इनका नाम है प्रांशु रंजन। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल। अभी भी मतलब 25-26 साल के, 25 साल के, पर बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। यार जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको डेजिग्नेशन नहीं दी जाती। एंटरप्रेन्योर को डेजिग्नेशन देना एक अपराध है। So we are inviting and we are very happy and excited to announce Pranshu Ranjan ji as co-founder of Bada Business. ऑल राइट। सो एंटरप्रेन्योर को डेजिग्नेशन नहीं दी जाती, बनाया जाता है उसे पार्टनर। तो इसी बात पर मैं इस डिजिटल स्टेज पे आमंत्रित करता हूं बड़ा बिजनेस के को फाउंडर मिस्टर प्रांशु रंजन सर को। और प्रांशु सर आपको बताएंगे कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है और वो कैसे आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने में मदद करेगा। तो प्रांशु सर, ओवर टू यू। प्रांशु सर, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो देश भर से आए व्यापारी आपका इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? आवाज आ रही है मेरी? देख पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर। अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जितनी तारीफ शालिंद्र सर आपने मेरी करी, मुझे लगता है उतना तो मैं मुकेश अंबानी जी की भी तारीफ नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग वीडियो पे नहीं है, जल्दी से वीडियो पर आ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूं। अच्छा, कुछ लोगों ने ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, सैमसंग, नोकिया, मोटरोला, हुआई, जूम यूजर के नाम से ज्वाइन किया है। भैया मोबाइल का नाम तो मैं जानता हूं,
आपका नाम जानना जरूरी है, तो जल्दी से लिख लीजिए अपना नाम रीनेम करके, ताकि मैं आपका नाम देख पाऊं, आपका नाम पढ़ पाऊं, आपके बारे में जान पाऊं। कुछ लोग बालों को सेट कर रहे हैं, कुछ डायरी पेन लेके बैठे हैं, कुछ अपने ऑफिस में बैठे हैं, कुछ ईयरफोन हेडफोन लगा के बैठे हैं। अमेजिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। जितने लोग वीडियो पे आ सकते हैं वीडियो पे आ जाइए, ईयरफोन हेडफोन लगा सकते हैं जल्दी से लगा लीजिए, डायरी और पेन निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। एक बिजनेसमैन की जिंदगी में संडे हो, मंडे हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, कॉल आना बंद नहीं होता है, कॉल बजता ही रहता है। ठीक कह रहा हूं मैं एवरीवन? हाथ हिला के बताइए, ठीक कह रहा हूं मैं, यस और नो? लेकिन मुद्दा क्या है, अगले 70 मिनट, इन द नेक्स्ट 70 मिनट्स, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि किसी का भी कॉल आ जाए, किसी का भी मैसेज आ जाए, आपको फोन नहीं उठाना है, सिर्फ इस वेबिनार में फोकस करना है। हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूं, पर आज सीखने को बहुत कुछ मिलेगा हम सबको, तो डायरी पेन जल्दी से निकाल लीजिए। एक व्यापारी को हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना है, तो ही व्यापारी जल्दी से बिजनेस बड़ा कर पाता है। ठीक कह रहा हूं मैं एवरीवन, यस और नो? तो जल्दी से आगे चलते हैं। सबसे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, कौन से स्टेट से हैं आप लोग? फ्रॉम विच स्टेट यू आर? कौन से राज्य से हैं? चैट पर जल्दी से अपने स्टेट का, राज्य का नाम लिख के बताइए। एवरीवन राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स विच स्टेट आर यू फ्रॉम। सर चैट एवरीवन कर दिया है हमने। चलिए, मनोज कुमार जी मध्य प्रदेश से आते हैं, एमपी देश का दिल। गुजरात से अंकुर जी आते हैं, गुजरात। केम छो अंकुर भाई? मजा मा। संजय यादव जी हरियाणा, हरी का अपना गांव, हरी का अपना याना, हरियाणा। ओके, अहमदाबाद गुजरात। चेन्नई, चेन्नई से है मिरुवेल्ला उन्नारो, पंजाब की हाल है। झारखंड, वैसे मैं भी झारखंड से हूँ, 10 सालों से वैसे दिल्ली में हूँ। बिहार से, कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। वाह, बिहार में कब किसकी चुनाव बन जाए पता चलना मुश्किल है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, महाराष्ट्र कसाहत। ओके, उड़ीसा केमती छंती, राजस्थान मारो मेवाड़ी सरदार, वेस्ट बंगाल केमन आछे, कर्नाटका न्यू हेगी दिया। अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अभी जल्दी से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, सारे तो पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जल्दी से आगे चलते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे अभी चैट पे लिख के। आप कौन सा बिजनेस करते हैं? कौन से इंडस्ट्री कैटेगरी में बिजनेस करते हैं? आप रिटेलर हैं क्या, होलसेलर हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटर हैं क्या, मैन्युफैक्चरर हैं क्या, ट्रेडर हैं क्या, एक्सपोर्टर हैं क्या, सर्विस प्रोवाइडर हैं क्या, स्टार्टअप नया नया बिजनेस शुरू किया है, वट एवर इट इज, हेल्थ केयर में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, एडटेक में हो, रियल एस्टेट में हो, कंसल्ट, एनीथिंग, राइट ऑन द चैट बॉक्स। एवरीवन चैट पे लिख के बताइए जल्दी से, क्या करते हैं आप? रिटेल में है, हेल्थ केयर में है, डॉक्टर दीपक जी। ओके, मैन्युफैक्चरर है, एजुकेशन में है, गारमेंट्स में है, सिल्वर ज्वेलरी होलसेल में है, रिटेल ज्वेलरी एडवर्टाइजमेंट बिजनेस। ओके, एडटेक में है शालेंद्र सर, शुभम श्रीवास्तवा जी, रिटेल एंड होलसेल, इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर। ओके, ट्रैवल इंडस्ट्री, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल होलसेल। ओके ओके, आयरन एंड स्टील, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ज्वेलरी होलसेल, पोल्ट्री मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, रियल एस्टेट, सैनिटरी वेयर, क्लोथिंग एंड रिटेल, एलिवेटर इंस्टॉलेशन, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, बिल्डिंग मटेरियल, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, मेडिकल शॉप, रिटेल, मेडिकल, मैट्रेस एंड फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, रेस्टोरेंट, शोरूम, एजुकेशन, रिटेलर, सारी रिटेलर, एग्रीकल्चरल होस्ट, होलसेल, रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स। ओके ओके ओके, बिल्डिंग मटेरियल, सोलर, सोलर की इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे इंडस्ट्री में आप, वुवन फैब्रिक होलसेल, नैपकिन रिटेलर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी एक सवाल और, आप अभी ग्रोथ मोड पे काम कर रहे हो या सर्वाइवल मोड पे काम कर रहे हो? दोनों का अंतर समझा दे रहा हूं, फिर चैट पर रिप्लाई कीजिएगा। ग्रोथ मोड पे होने का मतलब, अगर साल का 300 400 500% का ग्रोथ ले पा रहे हो, यानी कि ग्रोथ पे चल रहे हो। और अगर अभी आप साल का 30 40 50% से ऊपर ग्रो नहीं कर पाते हो, यानी कि आप अभी सर्वाइवल बिजनेस कर रहे हो। एवरीवन राइट डाउन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी चैट पर लिख के बताइए। ईमानदारी पहले, दुकानदारी बाद में, ऑनेस्ट रहना है, साफ साफ रिप्लाई करना है। अगर आज आपका बिजनेस डेलीगेट हो गया है, ऑटोमेट हो गया है, आज आप 6 महीने के लिए बिजनेस से गायब हो जाओ तो भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, तो यानी कि आप अभी ग्रोथ बिजनेस में हो। और अगर आपका बिजनेस जो है अभी आप 2 महीने के लिए निकल जाओ तो भी चल
चलना बंद हो जाए या रेवेन्यू गिरना शुरू हो जाए, टेक के ऊपर, डेटा के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, प्रोसेस एसओपीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लीडर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपके ऊपर अगर बिजनेस डिपेंडेंट है, यानी कि आप अभी सर्वाइवल में हो। अगर उधार में धंधा करना पड़ रहा है, डिस्काउंट देके धंधा करना पड़ रहा है, मार्जिन की दिक्कत चल रही है, कंपटीशन से परेशान हो, ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाए हो, यानी कि अभी सर्वाइवल में हो। और अगर डिफरेंशिएशन बिल्ड कर गए हो, ब्रांड बिल्ड कर गए हो, मार्जिन बहुत अच्छे बिल्ड कर गए हो, उधारी डिस्काउंट का धंधा नहीं करना पड़ रहा है मजबूरी में, यानी कि आप अभी ग्रोथ पे हो। एवरीवन चैट पे सर्वाइवल 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 सर्वाइवल, ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग सर्वाइवल। बहुत बहुत धन्यवाद ईमानदारी से जवाब देने के लिए। अभी एक सवाल और, सर्वाइवल से निकल के ग्रोथ पे जाने के लिए कितना कमिटेड है आप, कितना सीरियस है आप? चैट पे 1 से 10 तक अपने आप को रेट कर दीजिए। एवरीवन रेट योरसेल्फ ऑन द चैट बॉक्स। 1 से 10 तक कितना रेट करेंगे? नीरज जी, सरोज जी, 10 10 10 10 10। ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग 10। 100 लिखा है किसी ने, 10 10 10, 10x 10 10 10 10 10, 100 1000, 10,000, 100 10 10 10 10। अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। साइलेंस सर प्लीज कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे तो मुझे जरूर कंफर्म कर दीजिएगा। इज माय स्क्रीन विजिबल सर? यस यस, क्लियर है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। आज क्या करती है बड़ा बिजनेस कंपनी? 10 साल हो गए हैं बड़ा बिजनेस कंपनी को, 120 महीने हो गए हैं हमारे को, हजारों लाखों व्यापारियों को सिखाते हुए। आज हमारा एक ही मिशन है, एक ही पर्पस है, इंडिया के छोटे माध्यम और बहुत छोटे व्यापारियों को, एमएसएमई बिजनेस ओनर्स को सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल बिजनेस बनाना सिखाना और बनाने में मदद करना। इसी मिशन पे आज बड़ा बिजनेस कंपनी काम कर रही है। विजन क्या है हमारा? 500 से ज्यादा एमएसएमई आईपीओ लिस्ट कराने हैं, लेकर आने हैं अगले कुछ सालों के अंदर। कितने? 500 से ज्यादा एमएसएमई आईपीओ लिस्ट कराने हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कई लोग सोचते हैं विवेक बिंद्रा जी ट्रेनर हैं। सिर्फ ट्रेनर नहीं है, आज एमएसएमई लिस्टिंग, आईपीओ लिस्टिंग का असली बिजनेस मॉडल है बड़ा बिजनेस का। रियल ग्रोथ हमारी वहां से आती है जब हम आईपीओ लेके आते हैं बहुत सारे बिजनेसेस के। बहरहाल आगे चलते हैं जल्दी से। कैसे कर रहे हैं हम लोग? हाउ आर वी डूइंग इट? देखो, 3 ही तरीके हैं हमारे पर्पस मिशन को अचीव करने के। 3 ही प्रोडक्ट के साथ आज हम काम करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये किसके लिए है? ये अगर आपका आज साल का धंधा 20 लाख है, साल का धंधा 20 करोड़ है, साल का धंधा 50 करोड़ है, साल का धंधा 100 करोड़ है, साल का धंधा 500 करोड़ है, एनुअल रेवेन्यू आपका जो है आज 5000 करोड़, 20 लाख से लेके 5000 करोड़ के बीच के व्यापारी हर बार लीडरशिप फनल में अटेंड करने आते ही आते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा सीजीपी, कैश ग्रोथ प्रॉफिट। ये सबके लिए नहीं है, इसमें इनवाइट है, ये सिलेक्शन होगा तो ही आप ज्वाइन कर पाते हैं। बहुत रेयर, बहुत लिमिटेड लोगों का हम सीजीपी में सिलेक्शन करते हैं। सीजीपी में सिलेक्शन होने के लिए काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। सीजीपी में कंसल्टेशन में सेलेक्ट होने के लिए मिनिमम आपका 5 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू होना चाहिए। बहुत सारे और क्राइटेरियाज होते हैं। सीजीपी की फीस जो होती है 9 लाख 10 लाख रुपए होती है। और सीजीपी जो है, इसमें दुनिया के टॉप कंसल्टिंग फर्म्स के जो कंसल्टेंट है आज हमारे साथ काम करते हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, डेलॉयट, केपीएमजी, काइजन जैसे कंसल्टिंग फर्म्स के कंसल्टेंट आज हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट काम करते हैं। तीसरा है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बहुत सारी कंपनीज को हम आईपीओ लिस्ट कराने की तैयारी कराते हैं। इसमें लेकिन क्राइटेरिया होता है कि 50 करोड़ से ऊपर का आपका एनुअल रेवेन्यू होना चाहिए। अभी जल्दी से 2 छोटे वीडियोस दिखाता हूं मैं आपको, उसके बाद करेंगे मुद्दे की बात। सबसे पहला वीडियो किसका है? मनीष आचार्य जी, जीनासीखो.com कंपनी के फाउंडर हैं आज मनीष आचार्य जी। और जब हमारे पास आए थे तो 50-60 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, अभी 500 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं और आज 9800 करोड़ की लिस्टेड कंपनी है। बीएससी में आईपीओ में लिस्टेड है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, 9800 करोड़ की कंपनी है। दूसरी वीडियो दिखाऊंगा अजय अजमेरा जी की, जो आज लगभग जो है 200 ब्रांचेस खोल चुके हैं, डीआरएसपी फाइल कर रहे हैं आईपीओ के लिए। जल्दी से दोनों वीडियोस को देखें। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। 2017 में मैं भी सर से पहली बार यहाँ एज ए पार्टिसिपेंट ही मिला था। 2016 में सर चंडीगढ़ आए थे, उसके बाद 16 में हमारी दोस्ती हुई, तो 17 में लीडरशिप फनल इनका एक प्रोग्राम होता है ना, उसमें हमारी कंपनी के 17-18 लगातार
अब तक हम अपनी कंपनी से हर बार इनके लीडरशिप फनल में 10, 15, 20, 25 पार्टिसिपेंट भेजते रहते हैं। जो कंपनी नई ज्वाइन करता है कि सीखो बिजनेस के गुर, तो अच्छी जगह है, आप लोग भी सीखो, आगे बढ़ो। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। अभी हम लोग पूरे भारत में, हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की चेन है और अभी लगभग 58 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं और 70 के लगभग क्लिनिक्स है। पहली साल मेरी सेल हुई 7 करोड़ की, उसके बाद 22 करोड़, उसके बाद 61 करोड़ कोविड के टाइम पे, 67 करोड़ दूसरे कोविड में, 110 करोड़ उसके बाद में, और आज ऊपर वाले की दया से 200 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनल कर दिए हैं। जेकर जो होता है ना, वो मैंने इनकी लीडरशिप फनल करने के बाद ही देखा, यहां से ऐसे ग्रोथ जो होती है। मैंने लीडरशिप फनल किया 2018 में, मेरी 5 करोड़ की सेल थी सिर्फ। पहली साल मेरी सेल हुई 7 करोड़ की, उसके बाद 22 करोड़, उसके बाद 61 करोड़ कोविड के टाइम पे, 67 करोड़ दूसरे कोविड में, 110 करोड़ उसके बाद में, और आज ऊपर वाले की दया से 200 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनल कर दिए हैं। उसमें से 60 ऑपरेशनल हैं जो अभी चालू हैं, और आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल करने जा रहे हैं। उसी का आशीर्वाद लेने सर का आया हूँ आज। जोरदार जोरदार जोरदार। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आईपीओ सुपर हिट जाएगा। लीडरशिप फनल को कितना क्रेडिट दोगे? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोल रहा। 100% क्रेडिट विवेक सर और लीडरशिप फनल। मैंने सबसे पहले बोला 2018 में मैंने लीडरशिप फनल किया था, उसके बाद मैंने ये सारा जो भी ग्रोथ मेरी देखिए। जेकर बोलते हैं सर, शायद लोग जानते नहीं होंगे, खैर यहाँ तो बहुत बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं अपने अपने ब्रांड के, लेकिन जेकर जो होता है ना, वो मैंने इनकी लीडरशिप फनल करने के बाद ही देखा, यहाँ से ऐसे ग्रोथ जो होती है। थैंक यू। आज ऐसे हजारों हजारों बिजनेस ओनर्स आज हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में 10,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना से ज्यादा हमारे साथ ग्रो कर चुके हैं। अभी पता है क्या, ऐसा नहीं कि 10,000 लोगों को सिखाने के बाद जब हमने डेटा पे रिसर्च किया तो हमारे को पता चला कि ऐसा नहीं, 10,000 अलग अलग समस्याएं नहीं थी सबको। मोटा मोटी बिजनेस में 20 प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं, खास करके अगर आपका एनुअल रेवेन्यू जो है 100 करोड़ से नीचे है, स्पेशली अगर 50 करोड़ से नीचे का धंधा साल का भी आप कर रहे हो, कहीं भी हो, उसके नीचे 20 लाख पे हो, 50 करोड़ पे हो, तो मोटा मोटी आपके बिजनेस में 20 प्रॉब्लम्स ही आती हैं। अगर आप इनको सॉल्व करना सीख जाओ तो बहुत आसानी से आप भी 500 1000 करोड़ की ट्रैजेक्टरी जा सकते हो। यकीन मानना, सैकड़ों लोगों को जाते हुए देखा है। तो आज मैं सबसे पहले इन 10 प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, 10 प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। हो सकता है आप भी इनमें से किसी प्रॉब्लम से परेशान हो या आगे चल के परेशान होंगे, और उसमें मीटिंग के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम, द फर्स्ट प्रॉब्लम जिससे आज बहुत सारे व्यापारी परेशान रहते हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो जब भी लीडरशिप फॉल में आते हैं कहते हैं कि सर एक ही प्रॉब्लम, क्या है वो है बिजनेस इज फाउंडर डिपेंडेंट। इंडिया में 99% एमएसएमईज ऐसे हैं जो जल्दी स्केल नहीं कर पाते, बिजनेस को स्केलेबल मॉडल नहीं बना पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है बिजनेस इज फाउंडर डिपेंडेंट। बहुत सारे व्यापारी आते हैं, सर हर काम मुझे देखना पड़ता है, हर काम मुझे मैनेज करना पड़ता है, मेरी टीम तो है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, टीम है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, टीम है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेती है, टीम है लेकिन काम नहीं सिखा पा रहा हूं, टीम है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। अभी बहुत, देखो भैया समझो, जब तक बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, जब तक अपने बिजनेस को ऑटोमेशन से मतलब क्या है मेरा, उसको भी समझ लीजिए। ऑटोमेशन मतलब ऐसा नहीं कि रजाई ओढ़ के हम सो जाएं, आपका धंधा अपने आप चलता रहे, ऐसा नहीं। ऑटोमेशन का मतलब, देखो धंधे में 2 तरीके के काम होते हैं। पहला ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क जिसको धंधा चलाना बोलते हैं, दूसरा ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क जिसको धंधा बढ़ाना बोलते हैं। धंधा चलाने का काम क्या हुआ, इन्वेंट्री मैनेज करना, स्टॉक मैनेज करना, कस्टमर मैनेज करना, सेल्स देखना, मार्केटिंग देखना, फाइनेंस देखना, अकाउंट्स देखना,
देखना, वर्किंग कैपिटल देखना, कैश फ्लो देखना, पैसा टाइम पे आया कि नहीं, माल टाइम पे गया कि नहीं, इस सारे काम को मैनेज करना। ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क क्या होता है? अभी नया रिटेल कैसे खोले, नया होलसेल कैसे बनाए, नया फ्रेंचाइज कैसे जाए, नया डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाए, नया काउंटर कैसे, नए काउंटर पे कैसे जाए, नया शहर में कैसे जाए, नए राज्य में कैसे जाए, नए देश में कैसे जाए, एक्सपोर्ट कैसे बिल्ड करें, स्केलेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाए, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे लगाए, नया प्रोडक्ट कैसे लगाए, नई मशीनरी कैसे लाए। ओवरऑल जो ग्रोथ ओरिएंटेड धंधा बढ़ाने का जो काम है, अभी जो व्यापारी धंधा चलाने से फ्री होके धंधा बढ़ाने पे समय लगा पाता है, वही बिजनेस को बड़ा कर पाता है। अभी हमारे 10,000 बिजनेसमैन इतना जल्दी क्यों ग्रो कर गए? उसका सबसे बड़ा कारण था कि हम उनको ऑपरेशन से फ्री कर पाए। उनका सारा काम जो है टेक्नोलॉजी पे, डेटा पे, सिस्टम पे, प्रोसेस पे, केपीआईज पे डेलीगेशन करके, सिस्टम पे लगा के आज ऐसा रेडी कर चुके हैं वो लोग कि हफ्ते में 1 दिन लगाते हैं धंधा चलाने में और हफ्ते में बाकी 5 से 6 दिन लगा पाते हैं धंधा बढ़ाने में। इसीलिए तेजी से ग्रो कर पाते हैं। और जब तक आप भी अपने बिजनेस में ऑपरेशन से फ्री नहीं हो पाओगे, तब तक स्केलेबल बिजनेस मॉडल नहीं बना पाओगे। अभी आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से चैट पर रिप्लाई कीजिएगा। आज अगर आप अपने ऑपरेशन से फ्री नहीं हो पाए, आज अगर आप अपने ऑपरेशंस में ही फंसे रह गए, तो क्या अगले 5 सालों में 50 गुना 100 गुना ग्रोथ ले पाओगे? यस और नो एवरीवन, राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स, यस और नो। अगर ऑपरेशन से फ्री नहीं हो पाए, ऑपरेशंस में ही फंसे रह गए, धंधा चलाने में ही फंसे रह गए, धंधा बढ़ाने पे समय नहीं लगा पाए, क्या 50-100 गुना ग्रो कर पाओगे एवरीवन? यस, नो, नो 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 नो, नेवर, कभी नहीं, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नॉट, नो 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 नो। ऑलमोस्ट एवरीवन, सबको रिप्लाई करना है। भूल जाओ कितने सारे लोग बैठे, आप ऐसा समझो कि मैं 1 to 1 आपसे बात कर रहा हूं, तभी सीख पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे। ऑलमोस्ट एवरीवन, नहीं हो पाएगा, नहीं हो। लेकिन वहीं एक बात बताओ, आज अगर अगले 6 महीने में, अगले 9 महीने में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, हमारे फ्रेमवर्क कोचेज, हमारे बिजनेस कोचेज, हमारे ट्रेनर्स, हमारे सारे फ्रेमवर्क्स यूज करने के बाद आपको क्या लगता है, अगर अगले 6 महीने, अगर अगले 10 महीने में आपको हम ऑपरेशन से फ्री कर पाए, आप अपना हफ्ते में कम से कम 5 दिन जो है ग्रोथ पे लगा पाओ, तो क्या लगता है अगले 5 साल में आप 50 गुना 100 गुना ग्रोथ ले पाओगे? यस और नो, यस और नो एवरीवन, चैट पे लिख के बता दीजिए। अगर ऑपरेशन से फ्री हो गए, ऑपरेशन में नहीं घुसना पड़ रहा है, धंधा चल भी रहा है, बढ़ भी रहा है, प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप चलाने की जगह बढ़ाने पे समय लगा पा रहे हो काम को डेलीगेट करके, क्या लगता है एवरीवन? यस और नो? यस यस यस, 1001%, यस 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 यस, अमेजिंग। तो इसी वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा बॉटलनेक है, कई बार आपको खुद भी नहीं पता होता। दिस इज बिगेस्ट बॉटलनेक ऑफ इंडियन एमएसएमई बिजनेस ओनर्स, जिसको हम बहुत स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करते हुए अब तो 10 साल हो गए। आपके लिए बीमारी पहली बार होगी, हमारे लिए तो 10,000वीं बार उस बीमारी को ठीक करने वाले हैं। बहरहाल, अब एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको सौमेन मंडल जी का। एसएस ज्वेलर्स के फाउंडर हैं, ज्वेलरी का काम है। जब हमारे पास आए थे तो लगभग जो है 20 करोड़ का रेवेन्यू था, आज 120 करोड़ के रेवेन्यू पे हैं, 1200 करोड़ पे जाने की तैयारी है। जल्दी से इनका वीडियो देखते हैं, फिर चलेंगे दूसरी सबसे बड़ी समस्या। 2022 में ज्वाइन किया था फर्स्ट, एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। सौमेन मंडल जी को तो मैं पहले से जानता हूँ। एसएस ज्वेलर, ये हमारे पुराने कस्टमर है। पहले भी आप लीडरशिप फनल में आए हो ना? ये आपका कौन सा बैच है? तीसरी दफा आए हो। तीसरी दफा आने का क्या कारण है और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? मेरा नाम सौमेन मंडल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है। मैं पहले से जब बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करता था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा था। तब से मैं एक बेस्ट कोच का तलाश कर रहा था कई जगह पे। फिर मैंने आपके लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम एक बार अटेंड किया। उसके 52 जो फ्रेमवर्क है उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद मैंने अपने बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया, एंड हर डिपार्टमेंट के मैंने SOP बनवाया। एंड सबसे जो मेन अच्छा लगा, मैं खुद को ऑपरेशन से बाहर निकाला। एंड मैं 2022 में ज्वाइन किया था फर्स्ट, एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। अभी कितना रेवेन्यू कर रहे हो? अभी जो है 121 CR, 121 करोड़। बधाई हो जोरदार गाइस, कम ऑन, थैंक यू।
बहरहाल आज ऐसे हजारों वीडियोस हैं, आप मीटिंग के बाद बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अभी दूसरी सबसे बड़ी समस्या पे चलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हर बार सैकड़ों व्यापारी आके डिस्कस करते हैं, और यही असली गोल हो जाता है व्यापारी का, क्या है वो? सर, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। प्रांशु जी, आप कहते हैं साल का 300% ग्रोथ, साल का 400% ग्रोथ, साल का 500% ग्रोथ, हम साल का 30% ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। आप कहते हैं महीने का 10% 15% ग्रोथ, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कैसे लिया जाए? हम महीने का 1-2% ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा क्या करें कि मंथ ऑन मंथ 10-12% से सेल बढ़ने लग जाए? ऐसा क्या करें कि साल का 200 250 300% से सेल बढ़ने लग जाए? अभी बिजनेस एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सेल्स बढ़ाने के ऊपर बात कर रहा हूं। देखिए, इसको लिखना चाहे तो डायरी निकाल के, जितने लोग वीडियो पे नहीं है वीडियो पे आ जाइए, लिख पाए तो इसको लिखने की कोशिश कीजिए। देखो, बिजनेस रेवेन्यू बढ़ाने के देखो हजारों स्ट्रेटजी है। डिपेंड करेगा आप रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, एक्सपोर्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी धंधा करते हैं। अभी हजारों तरीके हैं। लीडरशिप फंड प्रोग्राम में हम आपको सैकड़ों हजारों तरीके सिखाते हैं, फ्रेमवर्क के थ्रू इंप्लीमेंट कराते हैं। लेकिन अभी 5 फंडामेंटल समझाता हूं, अगर आप डायरी पर लिख पाओ तो पांचों फंडामेंटल केपीआई बता रहा हूं आपको, जो हर हफ्ते हर मंडे को आपको ट्रैक करना ही करना है, और अपनी टीम के साथ मीटिंग में बैठ के, रिव्यू मीटिंग में डिस्कस करना है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है कंपनी का, मान लो 100 करोड़ से ऊपर का धंधा करते हो या 50 करोड़ से ऊपर का धंधा करते हो, सेल्स हेड या सेल्स मैनेजर को ये मीटिंग करनी है, रिव्यू मीटिंग वीकली। जो मैं डेटा बताने वाला हूं, डेली निकालना है, वीकली निकालना है, मंथली निकालना है, क्वार्टरली निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है, और एनुअली तो निकालना ही निकालना है। और एवरी वीक एवरी मंडे अगर हो पाए तो अपनी टीम के साथ रिव्यू मीटिंग करनी है। सेल्स 10% से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या है वो 5 केपीआई? लिखिए, इसको लिख पाएंगे तो सबसे पहला केपीआई जो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बातें समझाऊंगा, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कर जाओगे तो ग्रो बहुत तेज कर जाओगे। रेवेन्यू में सेल्स की बात कर रहा हूं अभी। सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड, नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड, नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड। अभी क्या है? अभी कई लोग बोलेंगे जी मेरा तो किराना दुकान है, मेरा तो रिटेल शॉप है, मेरा तो कपड़े का दुकान है, लीड जनरेशन का क्या मतलब हुआ? देखो, आपके धंधे में फुटफॉल जोड़ना है आपको। डेली फुटफॉल क्या है, वीकली फुटफॉल क्या है, मंथली फुटफॉल क्या है? समझ आ रहा है सबको? एवरीवन, मान लो फेसबुक इंस्टा से लीड जनरेट करके माल बेचते हो, तो ऑनलाइन देखना है कि कितनी लीड रोज जनरेट कर पा रहे हो, महीने में कितनी, हफ्ते में कितनी। अगर मान लो वेबसाइट से माल बेचते हो तो विजिटर कितने आ रहे हैं, ट्रैफिक कितने आ रहे हैं। अगर इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से इंक्वायरी आती है तो कितनी आ रही है। जिस भी सोर्स से कस्टमर आता है आपके पास, ओवरऑल लीड्स आ कितनी रही है, इंक्वायरीज आ कितने रहे हैं, फुटफॉल आ कितना रहा है, जो भी बिजनेस मॉडल में हो आप। तो सबसे पहला डेटा क्या है? नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड। अभी दूसरा डेटा क्या है? दूसरा है कन्वर्जन परसेंटेज। ट्राई टू ट्रैक इट डाउन एवरी डे। कन्वर्जन परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? कितने लोग आए थे, कितने लोग खरीद के गए। अभी कन्वर्जन परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया कितने लोग आए थे, उसमें से मान लो आपका कपड़े का काम है, 100 लोग आते हैं, 35 लोग खरीद के जाते हैं, तो कन्वर्जन परसेंटेज 35% का है। ऑनलाइन फेसबुक से कोई सामान बेचते हो, मान लो लीड जनरेट करके 100 लीड जनरेट करते हो, 4 लोग खरीद के जाते हैं, तो कन्वर्जन परसेंटेज जो है 4% का है, 4% का है। डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। अभी कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ाने के भी सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन इसके भी पहले आपको 5 कारण समझा देता हूं, उसको भी लिख लीजिए। जब भी टीम के साथ कन्वर्जन परसेंटेज पे रिव्यू मीटिंग करेंगे तो पांचों कारण पे चर्चा करना है और पूछना है कि हमारा किस कारण से कन्वर्जन नहीं बढ़ रहा है। 5 में से ही कोई ना कोई एक निकल के आएगा, फिर उसको सुधारने पे, स्ट्रेटजी पे काम करना है। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन, यस और नो? अभी 5 कारण क्या है कन्वर्जन नहीं बढ़ पाने के, उसको समझिए। पहला, नो नीड, कस्टमर को जरूरत नहीं है या जरूरत समझ आ नहीं रही है आपके प्रोडक्ट या सर्विस की, नो नीड। दूसरा क्या है? नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है, इच्छा नहीं आ पा रहा है। तीसरा क्या है? नो अर्जेंसी, अर्जेंसी नहीं है, जल्दी नहीं है, अभी के अभी, वाई राइट नाउ, अभी के अभी क्यों आपका प्रोडक्ट या सर्विस लिया जाए, कस्टमर को समझ आ रहा है कि नहीं। चौथा, नो ट्रस्ट, भरोसा नहीं है। किस पे? फाउंडर पे भरोसा नहीं है, प्रोडक्ट सर्विस पे भरोसा नहीं है, प्रोडक्ट सर्विस के आउटकम पे, रिजल्ट पे भरोसा नहीं है, कंपनी पे भरोसा नहीं है, या बेचने वाले पे भरोसा नहीं है। पांचवा कारण, नो बजट, बजट की दिक्कत है, पैसा नहीं है। 5 कारण होते हैं और 5 कारण के वजह से कन्वर्जन नहीं हो पाता। आप जब टीम के साथ मीटिंग करेंगे कि जी किस बार कन्वर्जन परसेंटेज 10% रहा, क्यों रहा ऐसा, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो टीम से फिर 5 कारण पे चर्चा कीजिए। हमारा कौन सा कारण? अच्छा अच्छा अच्छा, रिजल्ट के आउटकम नहीं दिख रहे इसलिए लोग नहीं खरीद के जा रहे, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना है आपको। सबको समझ आ रहा है एवरीवन? यस और नो? हाथ सबको हिलाना है एवरीवन?
ठीक है, अभी आगे समझिए, ये दो बताए आपको। तीसरा क्या है? तीसरा है एवरेज सेलिंग प्राइस। लिखिए, पहला क्या बताया? नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड, दूसरा कन्वर्जन परसेंटेज, तीसरा एवरेज सेलिंग प्राइस, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज बिल वैल्यू, एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर। देखो, ज्यादा लोगों को बुला के ज्यादा धंधा कर सकते हो, जितने आ रहे हैं उनमें से ज्यादा को बेच के ज्यादा धंधा कर सकते हो, या जितने खरीद रहे हैं उनको ज्यादा का माल बेच के भी धंधा बढ़ाया जा सकता है। एवरेज सेलिंग प्राइस निकालते कैसे हैं? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल जनरेटेड, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल जनरेटेड, तो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा कि एक कस्टमर कितने का सामान आपसे खरीद के जा रहा है। अभी इसको बढ़ाने के भी सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन इसके भी कुछ फंडामेंटल चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप देखो, अपने बिजनेस में क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हो क्या? कि सामने वाला ए प्रोडक्ट खरीद के आया, आपकी टीम या आप उसको बी प्रोडक्ट साथ में बेच पा रहे हो क्या? कपड़े का काम है, सामने वाला जो है शर्ट खरीदने आया, साथ में आप उसको पैंट बेच पा रहे हो क्या? सामने वाला फोन की दुकान है, फोन खरीदने आया, आप साथ में अडेप्टर, साथ में चार्जर, साथ में कवर, साथ में टेम्पर्ड ग्लास, साथ में ईयरफोन, साथ में हेडफोन बेच पा रहे हो कि नहीं बेच पा रहे हो? अभी ऑनलाइन अमेजोन पे सामान खरीदने जाओ, अमेजोन भी फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर बार बार दिखाता है। तो आपको यह समझना है अपने धंधे में क्रॉस सेलिंग कैसे कर सकते हो। मैकडोनल्ड में, डोमिनोज में बर्गर खाने जाओगे, मान लो मैकडोनल्ड में, तो बार बार पूछेगा आपसे या पूछेगी आपसे, सर वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज, साथ में फ्राइज लेना चाहेंगे क्या, साथ में कोक लेना चाहेंगे क्या, क्षमा चाहता हूं। तो क्या कर रहे हैं? क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ताकि 50 रुपए का बर्गर खाने वाला मेरे से 150 रुपए का खा के चले जाए सामान। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन, यस और नो? तो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा क्या है? देखो, अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो पा रही है कि नहीं। मान लो आपकी टीम 15,000 रुपए का फोन लेने आया कस्टमर, उसको 18,000 वाला, 20,000 वाला फोन बेच पा रही है कि नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने हिसाब से अपने बिजनेस में समझो, तो आप अपसेल कर पा रहे हो कि नहीं। तीसरा तरीका, क्रॉस सेल अपसेल के बाद बंडल प्राइसिंग कर पा रहे हो कि नहीं। आप जो है कॉम्बो प्राइसिंग कर पा रहे हो कि नहीं। सीजन में क्लियरेंस सेल निकाल पा रहे हो कि नहीं। एक्सपायरी प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट बहुत टाइम से नहीं बिक रहे हैं, फंसे हुए हैं, डेड स्टॉक बन, उनको इन्वेंट्री क्लियरेंस सेल या कॉम्बो ऑफर बना पा रहे हो कि नहीं। कॉम्बो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं। सर, डेयरी मिल्क को जब 5 रुपए का डेयरी मिल्क बेचा करता था अपना चॉकलेट, इन्होंने रियलाइज किया कि यार एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, तो इन्होंने डेयरी मिल्क सिल्क लॉन्च कर दिया, या कैडबरी सेलिब्रेशंस लॉन्च कर दिया। अमिताभ बच्चन जी आए थे, याद है सबको? एवरीवन, यस और नो? क्यों? ताकि भाई 5 रुपए की जगह आदमी 250, 500, 1,000 रुपए तक का सामान लेने लग जाए। हल्दीराम ने क्या किया? 200, 500 का मिठाई लेता था आदमी, इन्होंने अपना गिफ्ट हैम्पर लॉन्च कर दिया। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक के गिफ्ट हैम्पर्स। आप अपने बिजनेस में देखो, एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। अभी इसके बहुत तरीके हैं। प्राइस बढ़ा के भी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्राइस कब बढ़ा पाओगे? जब ब्रांड वैसा बना पाओ कि कस्टमर प्राइस बढ़ा के देने को तैयार हो जाए। प्राइस कब बढ़ा पाओगे? जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इतना ले पाओ, डिफरेंशिएशन इतना ले पाओ कि प्राइस बढ़ाने पे भी कस्टमर स्विच ना मारे, दूसरे के पास ना जाए। प्राइस कब बढ़ा सकते हो? जब वैल्यू इतना क्रिएट कर पाओ कि वैल्यू देने के लिए पैसा बढ़ाने को कस्टमर रेडी हो जाए। तो इन बहुत सारे तरीके हैं जिससे एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाया जा सकता है। अगला तरीका क्या है? चौथा, वो है परचेज फ्रीक्वेंसी। लिखो इसको, परचेज फ्रीक्वेंसी। कुछ लोग बहुत सीरियस होकर लिख रहे हैं, बहुत अच्छे व्यापारी हैं मैं जानता हूं, फिर भी देखो एक स्टूडेंट की तरह सीख रहे हैं, लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही में चाहते हैं व्यापार को बड़ा करना, वरना अभी बैठ के रील तो चला ही सकते थे फोन में। आगे चलते हैं जल्दी से। अभी चौथा तरीका है परचेज फ्रीक्वेंसी बिल्ड करके भी रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। परचेज फ्रीक्वेंसी मतलब एक कस्टमर को बार बार बुला के, रीपरचेज रेट कहते हैं इसको, रिपीट रेट कहते हैं इसको, जिससे रेकरिंग रेवेन्यू आता है, ट्रेल इनकम बिल्ड होता है। एक कस्टमर को बार बार बुला के। अभी 95% बिजनेसेस में रेकरिंग रेवेन्यू बिल्ड किया जा सकता है, रीपरचेज रेट बढ़ा के धंधा को स्केल किया जा सकता है। हाँ, रियल एस्टेट टाइप कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां आप एक कस्टमर बार बार फ्लैट खरीदने आपके पास नहीं आएगा, बल्कि वो रेफरल जरूर देके जाएगा, रेफरेंस जरूर देके जाएगा अगर आपने सर्विस अच्छी दी है, टाइम पे डिलीवरी दी है। तो आपको ऐसा समझना है कि पांचवा तरीका आप समझो। सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ लीड जनरेटेड, ज्यादा लोगों को बुला के ज्यादा धंधा कर पाना। मान लो महीने में 3,000 लोग आ रहे हैं आपके दुकान पे, डेली 100 लोग आते हैं, तो क्या आप अगले महीने इसको 3300 पे लेके जा पाओगे क्या? उससे भी 10% महीने का ग्रोथ आ जाएगा। या मान लो 100 लोग आते हैं, उसमें से 20 लोग खरीद के जाते हैं, तो कन्वर्जन परसेंटेज अभी 20 का है, क्या उसको 22% पे लेके जा सकते हो क्या? इतना कर लिया तो भी धंधा 10% से महीने का बढ़ जाएगा। या फिर एवरेज सेलिंग प्राइस मान लो 1500 का है, अभी एक आदमी एवरेज 1500 का सामान लेके जाता है, एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको 1650 पे यानी कि 150 से बढ़ा सकते हो क्या? महीने का 10%, इससे भी ओवरऑल रेवेन्यू 10% से बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है सबको?
एवरीवन, अभी चौथा परचेस फ्रीक्वेंसी और पांचवा क्या है, देखो कि कोई एसोसिएटेड कॉम्प्लीमेंट्री लाइन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रहे हो कि नहीं, कि सामने वाला ये तो खरीदता ही है लेकिन साथ में ये भी खरीदता है इसके साथ, वैसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रहे हो कि नहीं जिससे कि आपका ओवरऑल कॉम्बो इसमें भी बढ़ जाए। तो 5 तरीके हैं, 5 नंबर्स हैं, जिसमें से खास करके ऊपर के 4 को तो हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयर में ट्रैक करना ही करना चाहिए और उसके बाद अपनी टीम से रिव्यू मीटिंग करना चाहिए। तो बहुत इजीली जो है आप रेवेन्यू ग्रोथ 10% का हर महीने बहुत इजीली ले जाओगे। अभी ऐसे हजारों, ये तो बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, जब फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट करा के साल भर में एग्जीक्यूट कराते हैं ना, तो वहां से रिजल्ट आना शुरू होता है। हजारों क्लाइंट्स हो गए आज हमारे। अभी मान लो एक वीडियो दिखाता हूं छोटा सा आपको। सतमोला कंपनी का नाम सुना हो अगर आप सबने तो चैट पे यस लिख सकते हैं। सतमोला आज बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरी कंपनी है सुमेर सिंह सैनी जी की रियासत ग्रुप। रियासत आता है राजस्थान से। जब हमारे पास आए थे तो 30 करोड़ का रेवेन्यू करते थे, आज 750 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। तो जल्दी से दोनों वीडियोस देखते हैं, फिर चलेंगे तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे। 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था, अभी 750 करोड़ है। मैं 2019 में जब पहली बार आया था, कई चीजें तो मुझे ऐसे लगी कि मैं वो सब कर रहा हूँ जो विवेक बंद्रा सर बता रहे हैं, वो पहले से कर रहा हूँ। 3 दिन का जो सेशन लिया, उसके बाद कई सारी चीजों में मैंने परिवर्तन किया, जिसकी वजह से बिजनेस में लगातार ग्रोथ हुई। अभी कितना रेवेन्यू हो गया, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंचे? 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था। 2019 में 30-40 करोड़ था, अभी कितना हो गया? अभी 750 करोड़। विवेक बिंद्रा सर का जो नॉलेज है वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। मैं बधाई देता हूं नवांश मित्तल जी को, जिन्होंने सतमोला में एक नया वर्टिकल खोला और पिछले साल 1.5 साल में 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड कर दिया। With Vivek sir, we were able to plan our entire program. मैं विवेक सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ from 2016. With Vivek sir guidance, we have a plan ready for next 5 years. The most amazing quality about Vivek sir that he breaks down all the typical and tough business concepts like planning, organizing, directing, coordinating, staffing into small actionable ways where you can implement them and it will help you to grow in your journey. और मैं अभी भी कह सकता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मोस्ट ऑफ अस डजंट नो वेयर वी एक्चुअली वांट टू गो। और प्लानिंग में जहाँ गलती हो जाती है, वहीं पे बिजनेस का प्लानिंग, यू नो, इट लीड्स अस टू सक्सेस, इट लीड्स अस टू फेलियर व्हेरेवर वी गो। विद विवेक सर वी वर एबल टू प्लान आवर एंटायर प्रोग्राम। मैं विवेक सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ फ्रॉम 2016। विद विवेक सर गाइडेंस वी हैव अ प्लान रेडी फॉर नेक्स्ट 5 years। थैंक यू विवेक सर। सतमोला में पिछले एक नया वर्टिकल खोला और पिछले साल 1.5 साल में 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड कर दिया। एक ही 1.5 साल के अंदर 100-150 करोड़ रुपए नया ऐड किया। जो लेगेसी पिछले सालों साल की थी सतमोला की, उसको उन्होंने 1.5 साल में बीट करके उसका डबल कर दिया। तो उनको बधाई दीजिए आप। आज हजारों एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ऐसा नहीं कि सारे बड़े ही हैं, या मैं वीडियोस में बड़े वाले दिखा रहा हूँ, वरना बहुत सारे, चाहे 10 करोड़ के व्यापारी 100 करोड़ पे गए हो, 100 करोड़ वाले 500 करोड़ पे गए हो, या 5 करोड़ वाले 50 पे गए हो, 1 करोड़ वाले तो बहुत सारे हैं जो आज 10, 15, 20, 25, 30 पे जा चुके हैं। 50 लाख वाले बहुत सारे हैं जो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। मीटिंग के बाद आप वीडियोस मांग सकते हो अपने स्टेट में किसने ग्रो किया। बहरहाल तीसरी सबसे बड़ी समस्या पे चलते हैं। बहुत सारे व्यापारी ऐसे मिलते हैं जो क्या कहते हैं, सर प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन होता जा रहा है। कई तो ऐसे व्यापारी मिलते हैं कहते हैं सेल्स भी बढ़ रही है लेकिन फिर भी प्रॉफिट नीचे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। देखो भैया मैं समझाता हूं क्या हो रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन कम होने के, हाथ में पैसा नहीं बचने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे भी व्यापारी मिलते हैं मुझे जो कहते हैं सर मेहनत बहुत कर रहा हूं, काम बहुत कर रहा हूं मैं, पर ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए ही काम कर रहा हूं, दूसरों के लिए ही काम करना पड़ जा रहा है। कोई ऐसा फील करता है क्या? चैट पे यस लिख के बता दीजिए कि धंधा होता है, रेवेन्यू होता है, सेल्स होता है, सब होता है, लास्ट में जितना कैश बचना चाहिए समझ नहीं आता उतना कैश बचता नहीं है, प्रॉफिट बचता नहीं है। एवरीवन यस और नो, राइट ऑन द चैट बॉक्स। एवरीवन राइट डाउन द चैट बॉक्स यस यस यस। बहुत सारे व्यापारी यस लिख रहे हैं। अभी मुद्दा क्या है देखिए, आपके बिजनेस में बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्रॉफिट ना बचने के। क्या कारण? पहला लिखिए, इसको लिख भी सकते हैं। हो सकता है आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा गलत हो, और प्राइसिंग स्ट्रेटजी गलत होने के चलते आप यूनिट लेवल कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे हो, जिसके चलते प्राइसिंग गलत है। प्राइसिंग गलत होने के चलते मार्जिन गलत है। हो सकता है
आपका कॉस्ट कंट्रोल बहुत खराब हो, आपकी अकाउंट्स फाइनेंस बहुत खराब हो, इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हो, इंपल्सिव बाइंग कर लेते हो, धंधे में कहां कहां से कितना खर्चा घटाया जा सकता है उसको नहीं समझ आ रहा है आपको। हो सकता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा लिए आपने। कई बार क्या होता है, जब सीजन में धंधा बढ़ रहा होता है, रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, तो हम कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा लेते हैं। जब नीचे जाता है, ऑफ सीजन आता है, तो कॉस्ट नीचे नहीं जाता, फिक्स्ड रह जाता है, इसके चलते मार्जिन में दिक्कत आ जाती है। तो अभी फिक्स्ड की जगह वेरिएबल कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको बहुत डिटेल में हम सिखाते हैं, जिसके चलते आपका खर्चा घटता है। अभी और क्या कारण हो सकता है आपको मजबूरी में डिस्काउंट में बेचना पड़ जा रहा है, ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाए इसलिए डिस्काउंट में बेचना पड़ जा रहा है, कस्टमर में वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए इसलिए आज डिस्काउंट में बेचना पड़ जा रहा है। हो सकता है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले पाए जिसके चलते डिस्काउंट में बेचना पड़ जा रहा है। देयर कैन बी वेरियस रीजंस। देखो, डिस्काउंट स्ट्रेटजिक हो तो दिक्कत नहीं है, कभी कभार तो हम भी देते हैं, मजबूरी में दिया गया डिस्काउंट दिक्कत है। अभी आगे समझिए, हो सकता है पीछे सप्लायर वेंडर से नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे हो, सही दाम पे माल नहीं ले पा रहे हो, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन जिसके चलते आप मार्जिन ज्यादा नहीं बचा पा रहे हो सकता है आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, टेक का लेवरेज नहीं ले पा रहे हो, जिसके चलते मैनुअल काम बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी बहुत कम है, जिसके चलते भी मार्जिन की दिक्कत हो सकती है। हो सकता है जो चौथा कारण है यहां पे वो क्या है, हो सकता है आपके बिजनेस में कैश फ्लो की दिक्कत बहुत ज्यादा हो, डेट स्टॉक बहुत ज्यादा हो जा रहा हो, उधारी कल्चर बहुत ज्यादा हो, उधारी साइकिल बहुत ज्यादा हो, कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ज्यादा हो, ये भी मार्जिन ना बचने का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अभी ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं जो क्या बोलेंगे, जिनको कैश फ्लो की दिक्कत है, मानेंगे नहीं कैश फ्लो, हमेशा प्रांशु जी ओडी लिमिट कैसे बढ़ाएं, सीसी कैसे बढ़े, बिल डिस्काउंटिंग कैसे कर ले, पूंजी कहां से मिल जाएगी, जब भी पूछो धंधा कैसे बढ़ेगा, बोलेंगे प्रांशु जी पूंजी मिल जाती ना, फंड मिल जाता ना धंधा। अरे भैया, खराब कैश फ्लोज में फंड डाल भी दिया ना, धंधा बंद करके बैठ जाओगे साल 2 साल में। पहले कैश फ्लोज को इंप्रूव करना सीखना पड़ेगा। अभी कई व्यापारी ऐसे मिलते हैं, नहीं जी उधारी तो मजबूरी है, उधारी के बिना हो ही नहीं सकता। अरे ढक्कन खोलना पड़ता है, बिना उधारी के हजारों हजारों ऐसे बिजनेसेस को हमने बिना उधारी के काम करना सिखाया है। अभी देखो पीछे मान लो सप्लायर को 30 दिन में पैसा जाता है, माल मंगा के 30 दिन में पैसा भेजते हो, दुकान में माल 20 दिन पड़ा रहता है, गोडाउन में माल 20 दिन पड़ा रहता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आगे से पैसा 100 दिन में आना है, उधारी 100 दिन का जा रहा है। तो देखो कैश कन्वर्जन साइकिल कितना नेगेटिव है आपका, कितना लंबा है आपका, जिसके चलते जितना सेल करोगे उतना कैश फ्लो खराब होता चला जाएगा। अभी इसको ठीक कैसे करते हैं, पीछे सप्लायर से नेगोशिएट कैसे करते हैं कि 35 दिन 40 दिन 50 दिन में पैसा दूंगा भाई। अभी गोडाउन में कौन सा सामान कितने दिन का रखना चाहिए, ओवर स्टॉकिंग तो नहीं कर ले रहे हो, अंडर स्टॉकिंग तो नहीं कर ले रहे हो, दोनों नुकसानदायक है। फास्ट मूविंग गुड, स्लो मूविंग गुड, नॉट मूविंग गुड क्या होता है, कौन सा सामान ज्यादा रखना है, कौन सा बिल्कुल नहीं रखना है, कौन सा कम रखना है। अभी डेड स्टॉक फंस गया, सीजन के टाइम में माल उठा लिया था, बेच नहीं पाए, माल पड़ा रह गया, वो माल नहीं है भैया, पैसा फंसा हुआ है आपका, उसको निकालना सीखना पड़ेगा समय समय पे। अभी वो समझ लो कि अगर मान लो 1 करोड़ का माल फंसा हुआ है, साल में 12 बार बेचते हो, तो यानी कि 1 करोड़ नहीं 12 करोड़ फंसा हुआ है आपका। समझ आ रहा है सबको एवरीवन, आसान भाषा में समझा पा रहा हूं एवरीवन? ओके, थैंक यू सो मच। अभी अगला समझो, अभी ऐसा बिजनेस मॉडल कैसे बनाए कि बिना उधारी के धंधा हो सकेगा, कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। अभी चलो मान लिया ऐसे बिजनेस में हो जहां थोड़ा बहुत उधारी देना ही पड़ जाएगा, तो 100 दिन की उधारी को 90 दिन पे, 80 दिन पे, 70 दिन पे, 60 दिन पे उधारी किस तरीके से लेके आते हैं, इन सारी चीजों पे हम आपके साथ बैठ के काम करते हैं। अभी कई लोग क्या है, कलेक्शन भी खुद ही करते हैं। अरे गुप्ता जी पेमेंट फंस गया था, क्लियर करवा देते। अरे गुप्ता जी माल भेजे हुए 2 महीने हो गए, थोड़ा पेमेंट क्लियर करवा देते। अरे गुप्ता जी थोड़ा पैसा भेज देते। अरे भैया खुद ही बैठ के पैसा मांगते फिरोगे, धंधा कब बड़ा करोगे? कलेक्शन टीम कैसे बनाते हैं, कलेक्शन का सिस्टम कैसे बनाते हैं, कलेक्शन का प्रोसेस कैसे बनाते हैं, कलेक्शन की ट्रैकिंग कैसे करते हैं। अभी उधारी किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको कभी नहीं देना है, किसको बार बार देना है, इसको हर बार खुद ही बुला के देना है, ऐसा क्रेडिट एनालिसिस सिस्टम कैसे बनाते हैं। हर जगह से ऐसा कैश फ्लो इंप्रूव करते हैं ना आपका, कि धंधे के अंदर से पैसा निकल के दिखने लग जाता है। आप सोचते हो ये क्या जादू हो गया। अभी ऐसे नहीं लीडरशिप फनल, ऐसा नहीं कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है लीडरशिप फनल। अभी समझाऊंगा क्या होता है। अभी समझो 5वीं के बड़ी समस्या समझाने से पहले एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, फिर चलेंगे 5वीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे जो आज इंडियन एंटरप्रेन्योर फेस कर। कोविड के पहले इनको देखा करता था, और उस टाइम पे शायद हमारा टर्नओवर 10-12 करोड़ का था, और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, 28 करोड़ हुआ, फिर 42 करोड़ हुआ, लास्ट ईयर 56 करोड़ था, और ये साल हम कम से कम 80 करोड़ का हम क्लोज करेंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है
कि हम जिस आदमी को, जो हमारा आइडियल है, हम जिसको देख के कुछ बड़ा करने की कोशिश करते आए हैं, और हमेशा इनके वीडियो या हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम फॉरेन ट्रिप भी कराते हैं, हमारा पार्कर महोत्सव भी होता है, सारी चीज़ें हम करते हैं। और वो उसमें सारी हम जो कॉपी करते थे वो विवेक सर को ही करते थे। विवेक सर मेरे आदर्श रहे हैं, मैं इनको 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और आज सर ने हमारा हाथ पकड़ा है और आज हम सर के साथ में खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा वॉल्यूम का लोन डिसबर्समेंट है और इनके नेट मार्जिन्स भी फाइनली लोन डिसबर्समेंट में कम होते हैं, बट आई थिंक नाउ इज क्रॉसिंग 80 करोड़ और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल में हम 500 करोड़ पार करेंगे विद नेट मार्जिन फाइनली, और जिसको हम लोग लिस्ट करने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये और हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज नाउ वी हैव बिकम शेयर होल्डर्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर पार्टनर्स टू ड्राइव दिस। तो इस कंपनी को हम पूरे जोर शोर के साथ आगे लेके जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? ऑलमोस्ट सारे के सारे एमएसएमई बिजनेस ओनर 100 के 100 मैं बता रहा हूं, वो इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाते, इससे परेशान रहते हैं। इसको अगर सॉल्व कर गए तो तेजी से ग्रोथ हो जाती है, तेजी से मार्जिन बढ़ जाता है, तेजी से सेल्स बढ़ जाती है, तेजी से डिस्काउंट कम हो जाता है, उधार कम हो जाता है, नेगोशिएशन आसान हो जाती है। लेकिन इस पर समय नहीं लगा पाते, इसको समझ नहीं पाते कि क्या होता है, वो क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे व्यापारी आते हैं, सर ब्रांड नहीं बिल्ड हो पा रहा है, एक बढ़िया ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, ब्रांड की पोजिशनिंग कैसे बनाते हैं सर, ब्रांड कैसे बनाए सर, बढ़िया ब्रांड के लॉट्स ऑफ बिजनेस ओनर्स, सर ब्रांड का रिकॉल ही नहीं है मार्केट में, ब्रांड का नाम ही नहीं है मार्केट में। कई तो ऐसे, सर क्वालिटी तो बहुत अच्छी देते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी, लेकिन फिर भी जो है लोग सस्ता खरीद के जाते हैं, लोगों को सस्ते वाला ही पा रहे। भैया ब्रांड नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, खाली ऐड चला देना, प्रमोशन कर देना, प्रचार कर देना, ब्रांड बिल्डिंग नहीं होता है। कस्टमर पहली बार आपके बारे में जानने से लेके, अवेयरनेस से लेके, कस्टमर को लॉयल कस्टमर को वकील बनाने से, एडवोकेट बनाने से लेके, इस पूरे जर्नी के हर एक टच पॉइंट पे ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप ऐसा एक्सपीरियंस देना होता है कि ब्रांड बिल्ड हो पाए। देखो ब्रांड कहीं पेपर पे बिल्ड नहीं होता, कहीं टीवी में बिल्ड नहीं होता, ब्रांड कस्टमर के दिमाग में बिल्ड होता है। उसके लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली हम आपको सिखाते हैं। ब्रांड का रिकॉल देखो भैया, समझो एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर गए ना तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने आप ले जाते हो, कंपटीशन से आगे अपने आप निकल जाते हो। अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश कर गए ना तो डिस्काउंट में माल नहीं बेचना पड़ता है, कस्टमर एमआरपी पे माल लेके जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर एमआरपी पे माल लेके जाता है। एक अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश कर गए ना तो क्या होता है, उधारी का धंधा नहीं करना पड़ता। अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश कर गए, पीछे सप्लायर वेंडर से नेगोशिएशन आसान हो जाता है, माल कम दाम पे ले पाते हो, लंबे साइकिल के लिए ले पाते हो, एम्प्लॉइज का रिटेंशन बढ़ जाता है, स्केलेबल बिजनेस बन जाता है। तो ब्रांड बिल्डिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस, इसको शुरू से ध्यान में रखना पड़ता है। अभी ब्रांड का रिकॉल कैसे बनाए, ब्रांड का इक्विटी कैसे बनाए, ब्रांड वैल्यू कैसे बनाए, ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे करें, ब्रांड की स्टोरी कैसे बिल्ड करें। ब्रांडिंग इज वेरी क्रूशियल फॉर योर बिजनेस, जो आप समझ नहीं पाते हो। हम फ्रेमवर्क के थ्रू ब्रांड बिल्डिंग करा पाते हैं, जिसके चलते आप तेजी से ग्रो कर पाते हो। अभी इसी में एक छठा पॉइंट है जो साथ में कवर कर लेता हूं, वो क्या है, कस्टमर लॉयल्टी कैसे बढ़ाया जाए, कस्टमर को लॉयल कैसे बनाया जाए। इसमें बहुत सारे कारण है। कस्टमर एक्सपीरियंस सुधारते ही कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाती है, रीमार्केटिंग स्ट्रेटजीज ठीक करते ही कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाती है, ब्रांड बिल्ड करते ही कस्टमर एडवोकेट बन जाता है। इसको ब्रांड का एडवोकेट बनाना बोलते हैं। ब्रांड का एडवोकेट कैसे बनाते हैं कस्टमर को, कि कस्टमर आपका नाम लेने लग जाए, कस्टमर ही आपका प्रचार करने लग जाए, कस्टमर ही वर्ड ऑफ माउथ करने लग जाए, कस्टमर लेके आने लग जाए, कोई खराब बोले तो कस्टमर ही लड़ने लग जाए। ऐसा एडवोकेसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अभी देखो यहां पे आप में से कुछ लोगों को सैमसंग ज्यादा पसंद होगा, कुछ लोगों को आईफोन ज्यादा पसंद होगा। आप में से कितने लोगों को सैमसंग ज्यादा पसंद है, ऐसे हाथ हिला के बताइए, यस आई लाइक सैमसंग, एवरीवन, यस और नो। अच्छा, कितने लोगों को आईफोन एप्पल ज्यादा पसंद है, ऐसे हाथ हिला के बताइए, एवरीवन, यस और नो। अभी देखो आपको ही मैं अगर अनम्यूट करके आपस में बहस करा दूं, डिबेट करा दूं, तो आप आपस में डिबेट करने लग जाओगे, बहस करने लग जाओगे। नहीं जी सैमसंग में एक खासियत है, नहीं जी आईफोन ऐसे बढ़िया है। देखो इसको एडवोकेसी बोलते हैं। ब्रांड ने आपको पैसा नहीं दिया पर आप इतने लॉयल कंज्यूमर बन चुके हो कि नहीं जी चाहिए तो सैमसंग ही चाहिए, नहीं जी चाहिए तो आईफोन ही चाहिए, कि आप उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हो। खास करके आईफोन के केस में बहुत ज्यादा है। तो ऐसा एडवोकेट अपने बिजनेस में कस्टमर को कैसे बनाए कि कस्टमर आए, देखे कि ऑफिस बंद है, दुकान बंद है, आज नहीं काम होगा, वो वापस चला जाए, लेकिन दूसरे
दूसरे के पास ना जाए। रीजन टू स्विच इतना मजबूत कैसे कर देते हैं कि दूसरे का कस्टमर मेरे पास आने लग जाए, लेकिन मेरा मुझे छोड़ के कभी जिंदगी में ना जाए और कस्टमर ही कस्टमर लाने लग जाए। इसके फ्रेमवर्क्स के साथ हम आपको इंप्लीमेंट कराते हैं, जिसके चलते एक मजबूत ब्रांड स्टैब्लिश हो पाता है। अभी यूबॉन कंपनी का नाम आप में से किसी ने सुना है क्या? यूबॉन कंपनी के ओनर मनदीप अरोड़ा जी हमारे पास आए थे आज से कुछ साल पहले, और जब आए थे तो एक दुकान चलाया करते थे करोल बाग में। स्पीकर बनाते हैं, हेडफोन बनाते हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन्स बनाते हैं। अभी आज यूबॉन इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, सैकड़ों करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। आज टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, हनी सिंह जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, खली जैसे लोग इन्फ्लुएंसर्स इनका एडवर्टीजमेंट करते हैं। आज यूबॉन बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। आइए सुनिए यूबॉन की कहानी, उनके फाउंडर की जुबानी की, कैसे हमारे साथ उन्होंने तेजी से ग्रो लिया, एक मजबूत ब्रांड बिल्ड कर पाए। जल्दी से विवेक सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया, and now we have got more than 1000 people working in our factories, and all credit goes to Vivek sir. Then I'll tell you a very interesting story. 2017 करोल बाग का एक व्यापारी ट्रेडर 50 लोग के करीब थे हमारे शोरूम में, क्रिप्टो मार्केट करोल बाग में। अच्छा, अभी स्टार्ट किया था ब्रांड का यूबॉन का। आई अटेंडेड विवेक सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया, और वहाँ से इंस्पिरेशन इतनी मिली कि हमने वो शोरूम ही छोड़ दिया। सीरियसली शोरूम छोड़ दिया, वो अपने कदम को दे दिया, भाई हमारा अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खुला, एंड नाउ वी हैव गॉट मोर देन 1000 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्रीज, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू विवेक सर। And today, one more will take a Vivek नहीं देखता हूँ, I don't like to kill my time, I like to invest my time। मैं विवेक सर की वीडियो सुनता हूँ और मेरा मोटिवेशन लेवल पूरे दिन तक यहाँ नहीं रहता, यहाँ रहता है। थैंक यू सर। आज हजारों क्लाइंट्स में आपको बता रहा हूं। देखो, अगला प्रॉब्लम स्केल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। कई ऐसे बिजनेस बनाते हैं, क्या कहते हैं, प्रांशु जी बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, पैसा तो बढ़िया बन रहा है, तो दिक्कत क्या है जी? दिक्कत यह है कि आज भी एक ही गल्ले पे बैठे हैं, आज भी एक ही दुकान पे बैठे हैं, आज भी एक ही स्टोर पे बैठे हैं, आज भी एक ही ऑफिस में, एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बैठे हैं, आज तक दूसरा नहीं खोल पाए। एक्सपेंशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडियन एमएसएमई बिजनेस ओनर्स। बिजनेस को एक्सपैंड कैसे किया जाता है, स्केलेबल मॉडल कैसे डिजाइन किया जाता है, जिसमें बहुत तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर पाते हैं, जिसके चलते आप तेजी से ग्रो कर पाते हो। देखो, इसमें भी एक्सपेंशन में दो तरीके की समस्याएं आती हैं। पहला, नया डीलर कैसे बनाए, दूसरा डीलर को रिटेन कैसे करें, नया काउंटर पे कैसे जाएं, उसको रिटेन कैसे करें, नया प्लान कैसे लगाएं, उसका एवरेज रेवेन्यू कैसे। देखो समझो, नया काउंटर कैसे, नए काउंटर पे कैसे जाते हैं, नया डीलर कैसे बनाते हैं, नया डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाते हैं, नए रिटेलर पे कैसे जाते हैं, नया होलसेलर कैसे बनाते हैं, नया फ्रेंचाइज कैसे खोलते हैं, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे लगाते हैं, नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हैं, नया एफिलिएट एजेंट कैसे लाते हैं, नया कमीशन बेस्ड सेल्स। ये तो एक समस्या हो गई। दूसरी समस्या क्या है? अभी नया तो बना लिया जी, एक्सपैंड तो कर लिया जी, लेकिन इसको रिटेन कैसे करें, मैनेज कैसे करें, एवरेज रेवेन्यू को कैसे। कई लोग नया स्टोर खोल देते हैं, नए स्टोर की सेल्स ग्रोथ आती नहीं है, पुराना स्टोर चलता रह जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हमने। क्यों ऐसा होता है? नए स्टोर्स को मैनेज करने के लिए, नए फ्रेंचाइजी को, नए काउंट कैसे एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर मैनेज किया जाए, एवरेज रेवेन्यू पर काउंटर मैनेज कैसे किया जाए, एवरेज रेवेन्यू पर रिटेलर। देखो, एमबीए चाय वाला का नाम सुना है आप में से किसी ने? एमबीए चाय वाला ने बहुत तेजी से अपने ब्रांचेस खोले थे भारत में, लेकिन बहुत जल्दी कोलैप्स कर गया। क्यों कोलैप्स कर गया? इसका सबसे बड़ा रीजन था कि एक्सपेंशन तो बहुत तेज किया, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर फ्रेंचाइज मेंटेन करते हुए नहीं किया, एवरेज रेवेन्यू पर फ्रेंचाइज मेंटेन नहीं कर पाए, एवरेज प्रॉफिट पर फ्रेंचाइज मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके चलते ब्रांड कोलैप्स कर गया। अभी हम आपके साथ प्रॉफिटेबली स्केल कराते हैं, सस्टेनेबली स्केल कराते हैं कि स्केल भी करो और पीछे देखने की जरूरत ना पड़े, नीचे गिरने की जरूरत ना पड़े। 10वीं सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन से बहुत परेशान। अभी मैं कंपटीशन बोल भी रहा हूं ना, तो यहां बैठे हर एक इंसान को अपने दिमाग में अपना कंपटीटर याद आ रहा होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। कंपटीशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडियन एमएसएमईज राइट नाउ। अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लेते हैं, कोलैबोरेटिव एडवांटेज कैसे लेते हैं, कंज्यूमर एडवांटेज कैसे लेते हैं, कॉम्पिटिटर्स से आगे ब्रांड बिल्डिंग करके कैसे निकलते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजी चेंज करके कैसे निकलते हैं, प्रोडक्ट सर्विस में इनोवेशन लाके किस तरीके से कस्टमर से आगे निकला जाता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके कस्टमर से आगे, कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकला जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड करके, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बिल्ड करके, टेक्निकल लेवरेज, टेक्निकल मजबूती को करके किस तरीके से कॉम्पिटिटिव
एडवांटेज निकला लिया जाए। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कंपटीशन से आगे निकलना, बस हम सोच के उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, ज्ञान की कमी रहती है जिसको हम एग्जीक्यूट करा पाते हैं, जिसके चलते हमारे क्लाइंट्स कभी कंपटीशन से परेशान नहीं रहते। अभी ये सब कहां सॉल्व करते हैं हम, कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसको बहुत ध्यान से फोकस करके समझिएगा। इन सब का सॉल्यूशन मिलता है आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। क्या है लीडरशिप फनल प्रोग्राम शैलेंद्र सर? कोई एक आधा दिन का मोटिवेशनल सेमिनार है क्या? कोई एक आधा दिन की ट्रेनिंग है क्या? नहीं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम 1 साल का बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, जिसमें हम आपका हाथ यहां पकड़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप 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 आपको यहां तक लेके आते हैं। कैसे जी? इसको समझिए। सबसे पहले कई लोग क्या समझते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कई लोग क्या समझते हैं बिजनेस ट्रेनर है, ट्रेनर वेनर कोर्स वोर्स बेच के, ट्रेनिंग प्रोग्राम बेच के पैसा कमाते हैं। हमारा वो बहुत छोटा बिजनेस मॉडल है। हमारा असली जो बिजनेस मॉडल है, बहुत ध्यान से, जितने लोग वीडियो पे नहीं है वीडियो पे आ जाइए, हमारा जो रियल बिजनेस मॉडल है, बहुत ध्यान से अगले 25 मिनट सुनिएगा, बहुत फोकस करके सुनिएगा। हमारा जो रियल बिजनेस मॉडल है वो है आईपीओ लिस्टिंग। जब मान लीजिए कोई क्लाइंट आज 50 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, उनमें से कुछ लोगों को हम चुनते हैं, वैसी कंपनीज को हम चुनते हैं, अपना आईपीओ पार्टनर बनाते हैं, उनसे स्वेट इक्विटी लेते हैं, एडवाइजरी शेयर लेते हैं 15, 20, 25% का। उसके बाद उनके साथ काम करते हैं। मान लीजिए आज उनका 50 करोड़ का रेवेन्यू है, 5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो दिखाया है पक्के में। अभी इनको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर, 36 महीने के अंदर 200-250 करोड़ के रेवेन्यू पे लेके जाते हैं, 25-30 करोड़ के पैट पे लेके जाते हैं, पर्सनली हैंड होल्ड करके। और उसके बाद जो है इस कंपनी की जब पैट के हिसाब से अगर 25 करोड़ का पैट है और आज 20 का मल्टीपल भी मिल रहा है वैल्यूएशन में, 500 करोड़ की कंपनी बन रही है, जब इसको आईपीओ लिस्ट कराते हैं जाके, पब्लिकली बीएसई में लिस्ट कराते हैं जाके, तो एक बार में कंपनी के 400-450 करोड़ बन जाते हैं और एक बार हमारे 50-100 करोड़ बन जाते हैं। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? यस और नो? तो ये है बड़ा बिजनेस का असली बिजनेस मॉडल। तो फिर आप बोलेंगे जी लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्यों करते हैं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्यों करते हैं? फिर हमारा तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं बचता है। आपको मैं बता दूं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में हम लगभग उतनी ही फीस लेते हैं लगभग जितना हमारा खर्चा है। तो फिर क्यों करते हैं? ऐसे हाथ हिला के पूछिए एवरीवन, फिर करते ही क्यों है लीडरशिप फनल प्रोग्राम में? से हाथ हिला के पूछो भैया, जब नहीं कमाते हो तो क्यों करते हो? इसलिए करते हैं कि आज मान लीजिए हम साल के 10 आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे को जाना कहां है? आज से 3 साल बाद साल के 100 आईपीओ की तैयारी पे जाना है। अभी इतने सारे क्लाइंट्स रेडी कैसे करेंगे 50 करोड़ वाले जो हमारे साथ आईपीओ लिस्टिंग की तैयारी कर रहे होंगे? वो तब होगा जब आप जैसे हजारों लोगों को ट्रेन करेंगे, तैयार करेंगे, जो आज 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के बीच में, इनको 25, 30, 40, 50 करोड़ पे लेके आएंगे। तो आप में से ही बहुत सारे लोग आज से 2 साल बाद, बहुत सारे लोग 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कुछ 6-7 साल बाद हमारे आईपीओ के क्लाइंट बनेंगे, जिनको हम आईपीओ लिस्ट कराएंगे, जो हमारा रियल बिजनेस मॉडल है। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? यस और नो? तो आप आगे बढ़ोगे तभी हमारा असली फायदा है, इसलिए हमारी मजबूरी होती है आपको आगे बढ़ाना, इसलिए हम जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा पाते हैं आपको। कैसे? अब इसको फोकस करके ध्यान से समझिएगा, बहुत फोकस करके समझिएगा। अभी क्या है, 1 साल के प्रोग्राम में क्या होता है? सबसे पहले आप 3 दिनों के लिए दिल्ली आते हैं। 3 दिन तक 12-12-12 36 घंटे आपकी ट्रेनिंग होती है। अभी कई लोग क्या बोलते हैं, प्रांशु जी 3 दिन के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, दुकान पे कौन बैठेगा, ऑफिस कौन खोलेगा? 3 दिन मांगा, ऐसा लगता है जन्म मांग दिया। अरे भैया, 3 दिन का समय नहीं निकाल पा रहे हो तो कैसे बिजनेस को ऑटोमेट करोगे, कैसे बिजनेस को बड़ा करोगे? 3 दिन का समय निकालना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा। केरला से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके, दुबई से व्यापारी अटेंड करने आते हैं आज लीडरशिप फनल प्रोग्राम। बहरहाल आगे चलते हैं। 3 दिन में आप क्या सीखते हैं पहले उसको समझो। सबसे पहले तो पहला 1 घंटा जो होता है आईपीओ लिस्टिंग के विजन के ऊपर, आईपीओ कैसे जाना है, उसके क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या कच्चा पक्का कैसा होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, किसके लिए ज्यादा फायदा है किसके लिए फायदा, ये सब समझाने के बाद वहां कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं जी हमें आईपीओ में जाना है, तो उनमें से कुछ लोगों को हम सेलेक्ट कर पाते हैं। बाकी सबको अपना विजन क्लियर हो जाता है, जो आज 1 करोड़ पे, 5 करोड़ पे, 10 करोड़ पे या 50 लाख पे बैठे, उन सबको विजन क्लियर हो जाता है कि एक दिन जाना है आईपीओ और कैसे जाना है। बहरहाल उसके बाद दूसरे घंटे से ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम पे ट्रेनिंग होती है आपकी, प्रॉफिट पे ट्रेनिंग नहीं होती है, प्रॉफिट पे सबसे लास्ट में होती है। देखो भारत में 99% एमएसएमई बिजनेस ओनर प्रॉफिट सोच के बिजनेस शुरू करते हैं, प्रॉफिट सोच के बिजनेस करते हैं।
प्रॉफिट खाली सोच के करने वाला व्यापारी बिजनेस बड़ा नहीं कर पाता। असली बिजनेस बड़ा कौन कर पाता है? जो कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। इसको ऐसे समझिए, देखो आज तक जितनी भी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनीज है, सबसे बड़े स्टार्टअप्स हैं, उनके पास दो सवालों का जवाब है। दो सवालों का। जितने भी लोग वीडियो पे ऐसे दो उंगली निकालिए एवरीवन, जल्दी से वीडियो पे दो उंगली। देख रहा हूं मैं सबको, उंगली निकालिए जल्दी। हाँ, दो उंगली एवरीवन। देखो, दो सवालों का जवाब आपके बिजनेस में होना चाहिए। पहला, मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज माय कस्टमर्स बर्निंग प्रॉब्लम? समस्या नहीं, ज्वलंत समस्या। दूसरा सवाल, अभी मैं इसको ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि कस्टमर मेरे बिना सॉल्व ना कर पाए और मेरा कॉम्पिटिटर अभी सॉल्व नहीं कर रहा है। व्हाट इज माय कस्टमर्स बर्निंग प्रॉब्लम? हाउ कैन आई सॉल्व इट इन सच अ वे दैट माय कॉम्पिटिटर इज नॉट सॉल्विंग इट एंड माय कस्टमर कैन नॉट सॉल्व इट बाय हिमसेल्फ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज माय कस्टमर्स बर्निंग प्रॉब्लम? How can I solve it in such a way that my customer is not solving by himself and my competitor is not solving it? दो ही सवाल का जवाब आपको खोजना है। What is my customer's burning problem? How can I solve it in such a way that my customer cannot solve it by himself and my competitor is not solving it? दो सवालों के जवाब में आपको बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस का प्रीमियम कमाने का मौका मिल जाता है। कॉम्पिटिशन, बहुत सारे सवालों का जवाब इन दो सवालों में छुपा होता है। तो सबसे पहले, अब कई लोग बोलेंगे जी मैं तो ट्रेडर हूं, मैं क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा? जी मैं तो रिटेलर हूं, मैं क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व? अरे भैया, आड़तिया भी हो ना, उस हिसाब से भी सिखाते हैं कि किस तरीके से आप बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके धंधा बड़ा करते हो। कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ के हजारों तो नहीं, 70 से 80 अलग अलग केस स्टडी देके, लाइव एग्जांपल देके, चाहे रिटेलर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस, जो भी धंधा करते हो आप, एग्जांपल दे दे के वहां पे सिखाते हैं। फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करा करा के, एक्टिविटी करा करा के सिखाते हैं कि कैसे कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके धंधा जल्दी बड़ा और मजबूत बिल्ड कर पाओगे। देखो, दो तरीके के व्यापारी होते हैं। एक जो 2 करोड़ से 200 करोड़ में जाने में उनके 3 जन्म लग जाते हैं, पोता पहुंचता है 200 करोड़ पे। यस और नो एवरीवन? ऐसे भी व्यापारी हैं। और एक ऐसे भी व्यापारी हैं जो अपने ही धंधा शुरू किया और 5-7 साल में 200 करोड़ पे पहुंच गए। देखा है कि नहीं दोनों कैटेगरी के व्यापारी आपने एवरीवन? यस और नो एवरीवन? यस और नो? तो अभी यहां आने से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अभी सबसे पहले कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम पे 4 से 5 घंटे चर्चा होने के बाद, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, थोड़ा मोटा मोटी समझा रहा हूं। उसके बाद आप चलते हो प्रोस्पेक्ट के ऊपर। अभी 88% व्यापारी ऐसे हैं भारत में जिनको लगता है जी हर कोई मेरा कस्टमर है। नहीं भैया, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। हर किसी को बेचने वाला धंधा बड़ा नहीं कर पाता है। इसको समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर है कौन, इसको समझते कैसे, इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी। अभी उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका डेमोग्राफी क्या है, उसका साइकोग्राफी क्या है, उसका एथनोग्राफी क्या है, उसका जियोग्राफी क्या है, वो पैसा कहां खर्च करता है, कहां कमाता है, कहां बचाता है, कहां गवाता है, उसका जेंडर क्या है, रिलीजन, सब समझने के बाद कस्टमर समझ जाता है। मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, प्राइमरी रिसर्च कैसे करते हैं, सेकेंडरी रिसर्च कैसे करते हैं, लिटमस टेस्ट कैसे करते हैं। कई लोग क्या अपने हिसाब से कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहते हैं, जिसके चलते मार्जिन से परेशान रहेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम, धंधा बड़ा नहीं कर पाएंगे, अच्छा मार्जिन कमा नहीं पाएंगे। तो इसके ऊपर ट्रेनिंग होने के बाद तीसरा टॉपिक आता है, दूसरे दिन शुरू होता है, जो वो है लोगों की समस्या कैसे सॉल्व करें। पीपल्स प्रॉब्लम। 94% इंडियन एमएसएमई लोगों की समस्या से परेशान है। इसको ध्यान से समझिएगा। वीडियो स्क्रीन हटा के समझाता हूं आपको। देखो, शुरू से लेकर अंत तक, आदमी को हायर करने से लेकर आदमी को निकालने तक, आज एमएसएमई बिजनेस ओनर परेशान है, सीख नहीं पा रहे हैं कई सारे व्यापारी। देखो, आप में से ऑलमोस्ट सारे के सारे व्यापारी को एक प्रॉब्लम आती होगी कि सही समय पे, सही दाम पे, सही आदमी हायर करने में चैलेंज आ जाता होगा कई बार। अभी कई व्यापारियों से मिलता हूं मैं, कई पूछते हैं प्रांशु जी एक बढ़िया सेल्स मैनेजर कैसे हायर करें। मैंने कहा आप कब से नहीं कर पा रहे हैं? बोला 14 महीने से कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। प्रांशु जी बढ़िया अकाउंटेंट कैसे हायर करें? मैंने कहा कब से कोशिश कर रहे हैं? 8 महीने से कोशिश कर रहा हूं, आज तक हायर। भैया 8 दिन का काम है वो। बहुत सारे आप में भी जितने लोग वीडियो पे, ईमानदारी से बताइएगा, सही समय पे, सही दाम पे, सही आदमी हायर करने में दिक्कत आती है कि नहीं? यस और नो एवरीवन? एवरीवन यस और नो? ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसको बहुत इजी तरीके से फ्रेमवर्क के थ्रू समझाते हैं डॉक्टर बिंद्रा आपको, रेज्यूमे मंगाने से लेकर सवाल पूछने तक। अभी कौन से कैटेगरी के एम्प्लॉय से इंटरव्यू में क्या क्या सवाल, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, अभी उसका साइकोग्राफिक एनालिसिस कैसे किया जाता है कि कौन सा काम सही से करेगा, कौन सा काम ठीक से नहीं कर पाएगा, कौन से काम में फिट बैठेगा, कौन से काम में फिट नहीं बैठेगा। चलो हायरिंग समझ में आ गई अच्छे से। अभी
उसके बाद उसको काम सिखाते कैसे हैं, जल्दी से ट्रेन करते कैसे, उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद नॉन परफॉर्मर को परफॉर्मर कैसे बनाते हैं। आप सबके बिजनेस में आपको एक ना एक स्टाफ, एक ना एक लड़का, एक ना एक एम्प्लॉय ऐसा याद आ रहा होगा, आपको लगता होगा यार ये मेहनत क्यों नहीं करता, ये मेहनत करने लग जाए ना तो मजा आ जाए, ये मेहनत करने लग जाए ना तो ग्रो करने लग जाए, पर मेहनत ही नहीं करता। याद आ रहा है आपको एक ना एक कम से कम ऐसा एम्प्लॉय एवरीवन? यस और नो? तो हर एक के पास है। देखो समझो इस बात को। अभी नॉन परफॉर्मर को देखो, दो ही कारण होते हैं नॉन परफॉर्मर होने के। काम करना आता नहीं है, काम करना चाहता नहीं है, स्किल इशू है या विल इशू है। दोनों ही तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं जो डॉक्टर बिंद्रा आपको सिखाते हैं, जिसके चलते आप समझ पाते हो कि किस तरीके से नॉन पर। अभी सोचो आपका एम्प्लॉय आपके उठने से पहले काम करने लग जाए, आपके सोने के बाद तक काम करता रहे और हर काम को ऐसा समझ के काम करे कि मेरी कंपनी है, मेरा काम है, बिना सैलरी बढ़ाए ऐसा एम्प्लॉय तैयार कैसे करते हैं, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है आपकी, बहुत डिटेल ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद अभी लीडर कैसे बनाते हैं अपने धंधे में। कई व्यापारी ऐसे हैं जो लीडरशिप नहीं बना पाते, जिसके चलते खुद ही जिंदगी भर काम करते रह जाते हैं। अभी देखो समझो, महाराणा प्रताप आप में से कई लोगों को पसंद होगा, कुछ लोगों को अकबर भी पसंद होंगे, लेकिन मुद्दा क्या है, महाराणा प्रताप जो है मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अकबर की एक तारीफ आपको माननी पड़ेगी कि अकबर जो है वो अकेले सारे काम नहीं करता था, बहुत सारे नौरत्ना बना रखे थे उसने, बहुत सारे लीडर्स बना रखे थे उसने, और वो लीडर्स से अपने सारे काम करवाया करता था। यस और नो एवरीवन? यस और नो? जिसके चलते वो जल्दी बिजनेस को एक्सपैंड कर पाया। अभी आप अकेले करने में लगे, आप लीडरशिप पाइपलाइन कैसे तैयार करोगे, सक्सेशन प्लानिंग कैसे करोगे, अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल लीडर्स अपने धंधे में कैसे तैयार करोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम डेलीगेट कैसे करोगे मैनेजर तैयार करके, उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी, और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद क्या सिखाते हैं आपको। अभी कई लोग क्या बोलते हैं, प्रांशु जी सारा काम सिखा दिया ना तो आदमी तो छोड़ के चला जाता है, प्रांशु जी सारा काम सिखा दिया ना तो कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लेता है, सारा काम सिखा दिया ना तो पैसा बढ़ाने को बोलने लग जाता है। अरे भैया ये सब छोटी प्रॉब्लम्स है, ये सब सॉल्व करना हम सिखाते हैं आपको, लेकिन जब तक लीडरशिप तैयार नहीं करोगे, स्केलेबल बिजनेस नहीं बना पाओगे, डेलीगेट नहीं कर पाओगे काम को, खुद ही फंसे रह जाओगे। इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी। कई लोग क्या बोलते हैं कि सर ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग कंपनी बन गई है, लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, लोग आते हैं काम सीखते हैं छोड़ के चले जाते हैं, लोगों को रिटेन कैसे करें, एम्प्लॉय का एट्रिशन कैसे घटाएं, रिटेंशन रेट कैसे मजबूत करें, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग करते हैं आपकी। मतलब लोगों से काम कराने के मास्टर बन जाते हो आप इसके बाद। अभी देखो, कभी भी अगर जीवन में सपना भी है आज अगर आपका कि 1000 2000 5000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा, इसी जीवन काल में बनाऊंगा, तो ये तीन चीजें आपके बिजनेस में होनी चाहिए तो ही आप कर पाओगे। क्या है वो तीन चीजें एवरीवन? तीन उंगली निकालिए एवरीवन, जल्दी से, देख रहा हूं मैं, तीन उंगली जल्दी से निकालिए एवरीवन। हाँ, पहला क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस। दूसरा क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस। तीसरा क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस। जिस व्यापारी के धंधे में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस नहीं है, वो गल्ले पे बैठ के तौलिया डाल के सोचता रह जाएगा एक दिन 1000 करोड़ करूंगा, एक दिन 2000 करोड़ करूंगा, नहीं कर पाओगे। जब तक एग्जीक्यूट करने की क्षमता नहीं आएगी, जब तक ऐसी टीम रेडी नहीं होगी कि जितने दूर का सोच पाओ उतना टीम एग्जीक्यूट करने के काबिल हो, 3 महीने 6 महीने 1 साल का जो विजन ले पाओ, टीम उसको एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखती हो। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? तो ऐसा एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बिल्ड कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत डिटेल ट्रेनिंग होने के बाद फिर डॉक्टर बिंद्रा आपको उसके बाद सिखाते हैं प्रोडक्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, बिजनेस मॉडल में कहां कहां बदलाव किया जा सकता है, कस्टमर सर्विस के ऊपर बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है, कंपनी में बिजनेस में टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे काम किया जाए उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है। अभी कई व्यापारी भारत में 97.5% एमएसएमई बिजनेस ओनर अपने आप को फील करते हैं कि यार मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया, थोड़ा टेक में पीछे रह गया, टेक बनाना नहीं आता है। अभी देखो, टेक बनाना आना जरूरी नहीं है, टेक बनवाना आना चाहिए, टेक लगवाने आना चाहिए। अभी पतंजलि के आचार्य बालकृष्णा को जड़ी बूटी बनाना आता था, टेक्नोलॉजी बनाना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी लगवाना, टेक्नोलॉजी बनवाना, सही समय पे सही दाम पे सबसे रिलेवेंट टेक्नोलॉजी लगवाना सीख लिया, इसलिए स्केल बिल्ड कर पाए। तो आपको टेक्नोलॉजी आने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी लगवाने आने की जरूरत है, सही दाम पे सही समय पे सबसे रिलेवेंट टेक्नोलॉजी, उसकी बहुत डिटेल्ड ट्रेनिंग करते हैं डॉक्टर बिंद्रा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाए, बहुत डिटेल ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद फिर मुद्दा आता है प्राइसिंग कैसे ठीक करें, प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज क्या
क्या होती है, यूनिट लेवल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। उसके बाद बिना ऐसा सिखा के बेचते हैं ना, B2C में हो चाहे B2B में हो, बिना डिस्काउंट के दोबारा माल नहीं बेचना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पोजिशनिंग की ट्रेनिंग होती है, ब्रांड कैसे बिल्ड करें, ब्रांड वैल्यू कैसे बिल्ड करें, ब्रांड की स्टोरी कैसे बिल्ड करें, ब्रांड का पोजिशनिंग किस तरीके से बिल्ड किया जाए, ब्रांड का डिफरेंशिएशन कैसे बिल्ड किया जाए, ब्रांड का एडवोकेसी किस तरीके से बिल्ड किया जाए, ब्रांड का लोगो, ब्रांड का जिंगल, ब्रांड का टैगलाइन, गोरिल्ला मार्केटिंग कैसे करते हैं, वायरल मार्केटिंग कैसे करते हैं, एड की स्क्रिप्ट भी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एड्स कैसे चलाई जाती हैं, वायरल एड कैंपेन्स कैसे बनाई जाती हैं, बिना पैसे के कस्टमर एक्वायर करने के तरीके क्या हैं। इन सब पे ट्रेनिंग होने के बाद फिर मुद्दा आता है बिना उधारी के धंधा कैसे कर सको, उधारी बिना जिंदगी में कभी काम ना करना पड़े, कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे ठीक किया जाए, डेड स्टॉक कैसे निकाला जाए, मार्केट में 2 साल पहले फंसा हुआ पैसा निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं, ये सब चीजों पे ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, प्रोसेसेस कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOPs कैसे बनाते हैं। देखो अगर आप कभी भी, जितने लोग वीडियो पे नहीं है वीडियो पे आ जाओ, आखिरी 10 मिनट है मेरे पास। अभी मैकडोनल्ड में अगर आप कभी भी बर्गर खाने गए होगे तो मैकडोनल्ड के ब्रांच को कभी भी 40-50 साल का आदमी नहीं चला रहा होता, 12th पास या ग्रेजुएशन के बच्चे चला रहे होते हैं मैकडोनल्ड के ब्रांचेस को। यस और नो एवरीवन, हाथ हिला के बता दीजिए यस और नो। कैसे चला लेते हैं जी, कैसे चला लेते हैं पूरा का पूरा ब्रांच, कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं दुनिया में चले जाओ, 12th पास ग्रेजुएट बच्चे चला रहे होते हैं मैकडोनल्ड के ब्रांच को। कैसे चला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने SOPs इतने मजबूत बना रखे हैं, प्रोसेसेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतनी मजबूत बिल्ड कर रखी है, प्रोसेसेस ऐसे बना रखे हैं जिसके चलते काम बहुत एफिशिएंटली हो पाता है। अभी एक छोटा एग्जांपल देता हूं, उनका टिक्की सेकने वाला एम्प्लॉय भी जाता है ना, दूसरा 3 दिन में आके काम सीख जाता है, और उनका ऑर्डर लेने वाली लड़की भी जाती है ना, 2 दिन में आके काम फिर से सीख जाती है। इतना ईजी टू लर्न SOPs बने हुए हैं उनके। लेकिन आपके केस में, क्षमा चाह रहा हूं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, पर झाड़ू मारने वाला लड़का भी छोड़ के चला जाए ना, 2 महीने परेशान हो जाओगे कि भैया कहां से खोज के लाएं। यस और नो एवरीवन, यस और नो। तो भैया ऐसे SOPs कैसे बिल्ड करते हैं, जब तक SOPs, TRA, TRS क्या होता है, राशि मेट्रिक, जब तक ये बिल्ड नहीं कर पाओगे तब तक स्केलेबल बिजनेस नहीं बना पाओगे। इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है आपकी, तक कैसे प्रोसेसेस बिल्ड करते हैं। उसके बाद फिर मुद्दा आता है एक्सपेंशन कैसे करते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन के क्या क्या, नया डीलर, नया होलसेलर, नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया फ्रेंचाइज, नया दुकान, नया स्टोर, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नए शहर, नए राज्य, नए देश, एक्सपोर्ट्स कैसे बिल्ड करते हैं। इस एक्सपेंशन के ऊपर चर्चा करने, मर्जर कैसे होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस कैसे होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे आता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, सारी चीजें ट्रेन करने के बाद, मास्टर बनाने के बाद फिर प्रॉफिट पे चर्चा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है, फ्लोर एफिशिएंसी बिल्ड करके क्या क्या तरीके होते हैं प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के। उसके बाद फिर आखिरी तीसरे दिन रात में पर्पस क्यों जरूरी है बिजनेस में, पर्पस कैसे स्टैब्लिश किया जाता है बिजनेस में, क्यों धंधा बड़ा करना है। मुझे आज भी अफसोस है, दुर्भाग्य है मेरा, आज से 8 महीने पहले मुझे एक व्यापारी मिले थे, उन्होंने क्या बोला, प्रांशु जी क्यों ही बिजनेस बढ़ाना है, सब ठीक तो चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसा बन रहा है, क्यों बढ़ाना है बिजनेस। अरे भैया दुर्भाग्य है, ये बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाया जाता कि पैसा ज्यादा कमाओगे, वो तो कमाओगे, पैसा तो ज्यादा बनाओगे, लेकिन आपका बिजनेस जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है, आपके एम्प्लॉइज आगे बढ़ते हैं, आप देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, रोजगार बढ़ाते हो, आपका सप्लायर आगे बढ़ता है, आपका वेंडर आगे बढ़ता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ता है, आपका कंज्यूमर कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, पूरा इकोसिस्टम ग्रो करता है। जब इकोसिस्टम ग्रो करता है, देश में आप कंजम्पशन बढ़ाते हो, जब देश में कंजम्पशन बढ़ता है तो देश की जीडीपी बढ़ती है, और जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो यूएसए में बैठे बैठे ट्रम्प ट्वीट नहीं करता है कि जी टैरिफ बढ़ा देंगे, जी टैरिफ बढ़ा देंगे, जी टैरिफ बढ़ा देंगे। चाइना को क्यों नहीं आज कोई धमकी दे रहा है टैरिफ बढ़ा देंगे। चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे बैठा है, हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे बैठे हैं। इसके 19 में से 11 ट्रिलियन डॉलर 60% वहां के एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां के 4 ट्रिलियन में से सिर्फ 1 ट्रिलियन एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, सिर्फ 30%। यानी कि चाइना के एमएसएमई व्यापारी हमसे 10 गुना ज्यादा आगे। उनके पास 4 हाथ है क्या, 4 पैर है क्या, 10 दिमाग है क्या,
रिसोर्सेज ज्यादा है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज है, सही नॉलेज की कमी है। आपके पास भी वही ज्ञान, वो नॉलेज आप गेन कर पाए, एक्वायर कर पाए, आप उनसे ज्यादा तेजी से बिल्ड करने का दम रखते हो, काबिलियत रखते हो। यस और नो एवरीवन? हाथ हिला के बता दीजिए यस और नो। तो वो नॉलेज देखो क्या है, लीडरशिप फंड प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए नहीं आना है कि भैया पैसा ज्यादा कमाएंगे, इसलिए आना है कि देश को आगे बढ़ाएंगे। आपको दान, आप व्यापारी हो, आपको दान दक्षिणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना बिजनेस बढ़ा लो, वही देश के लिए बहुत बड़ा दान है। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन समझ आ रहा है सबको? इसको समझना पड़ेगा आपको। तो इसलिए लीडरशिप फंड प्रोग्राम में आना है। अभी इसकी फीस कितनी होती है उसको समझिए, लेकिन उससे पहले यहां पे लीडरशिप फंड खत्म नहीं होता, यहां से लीडरशिप फंड प्रोग्राम की शुरुआत होती है। इसके बाद जो है 12 महीने स्टेप बाय स्टेप 12 महीने में 52 फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाते हैं हम आपको। हमारे साइड से आपको बिजनेस फ्रेमवर्क के कोच मिलते हैं, जो ट्रेंड कोच आपको, कई लोग पूछते हैं सर आपका लीडरशिप फंड महंगा क्यों है? हमारे बिजनेस कोच तो 50,000 में सिखा देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सिखाते नहीं है, साल भर एग्जीक्यूट करवाते हैं। 52 फ्रेमवर्क्स को आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करवाते हैं। इतना आसान नहीं होता। आप समझो आप सीख के जाते हो ना, एक व्यापारी को सिर्फ सिखा देने से काम नहीं चलता, वो फिर जाके काम में फंस जाता है। बार बार कॉल करके सर इंप्लीमेंट किया क्या, सर किया क्या, सर किया क्या, क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्लान है इस महीने का, बार बार कॉल लगाना पड़ता है। तब जाके व्यापारी आदमी समय निकाल के एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, तब जाके धंधे में रिजल्ट आता है, और तब जाके 1 साल बाद आप हमारे लिए वीडियो बनाते हो कि जितना ग्रो करके। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन यस और नो? तो इसके चलते हमारे को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, खाली सिखा देने से काम नहीं होता। इसके चलते आपके साथ एक कोच लगाना पड़ता है, 12 महीने 52 हफ्ते 365 दिन, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते चले जाओ। और क्या मिलता है आपको? 100 से ज्यादा डिजिटल कोर्स मिलते हैं आपको। अब आप बोलोगे जी प्रांशु जी कोर्स भी दिखाओगे, 100 कोर्स बैठ के दिखाओगे क्या? नहीं 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 नहीं, 100 के 100 आपको नहीं देखने। मान लो अकाउंट के टीम है आपकी, या अकाउंट का लड़का है आपका, अभी जीएसटी की दिक्कत आ रही है, अलग कोर्स है, इनकम टैक्स की दिक्कत आ रही है, अलग कोर्स है, टैली की दिक्कत आ रही है, अलग कोर्स है, वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आ रही है, अलग कोर्स है, नहीं आता फाइनेंस आपको थोड़ा बहुत समझना है, उसके लिए आसान भाषा में। मान लो सेल्स की टीम है, प्रोबिंग में दिक्कत आ रही है, क्लोजिंग में दिक्कत आ रही है, सेल्स बिल्ड करने में दिक्कत आ रही है, सेल्स फनल मजबूत करने में दिक्कत आ रही है, सेल्स के आदमी को ट्रेन करने में दिक्कत आ रही है, उसके अलग अलग कोर्सेज हैं। मार्केटिंग एड चलाने में दिक्कत आ रही है, फेसबुक एड में नहीं आ समझ आ रहा है, गूगल एड का अलग कोर्स, यूट्यूब एड का अलग कोर्स। इन सब आप समझ पा रहे हो एवरीवन? तो जितने 10 सालों में व्यापारियों को दिक्कत आई, हर प्रॉब्लम पे हम कोर्स बनाते चले गए। जब भी कोई दिक्कत आया, एम्प्लॉय को बिठाओ, कोर्स दिखाओ, काम सीख के जल्दी से काम करने लग जाता है। और क्या मिलता है आपको? 500 से ज्यादा रेडीमेड बिजनेस डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपको। अभी क्या है, इसकी वैल्यू समझो। आज अगर आपको कोई बहुत खास आदमी छोड़ के चले जाए ना, जो सबसे ज्यादा काम देख रहा हो, आपका मैनेज कर रहा हो, आपका परेशान हो जाते हो। अभी 500 से ऊपर मुझे एक व्यापारी मिले, उन्होंने क्या बोला, प्रांशु जी 100 करोड़ का धंधा करता था, सबसे टॉप आदमी जो मैनेजर था मेरा, वो काम छोड़ के चला गया, उसने अपना धंधा शुरू कर लिया, आज वो 70 करोड़ का काम कर रहा है, मैं 30 करोड़ का काम कर रहा हूं। अभी मैंने पूछा इतना बड़ा अंतर क्यों आया? क्योंकि वो बहुत सही समय पे काम छोड़ के गया, जब मैंने सारा काम उसको डेलीगेट कर दिया था। अभी समझो आप जाके लॉयर के साथ बैठते नहीं हो, लीगल एग्रीमेंट बनाते नहीं हो कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कैसे बनाएंगे कि वो छोड़ के जाए तो भी किसी और को बता ना पाए, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट कैसे साइन कराएंगे कि छोड़ के जाए तो भी साथ में कंपटीशन का काम शुरू ना कर पाए। ये सारे अलग 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 रेडीमेड। अभी डिलीवरी भी भेज रहे हो माल डिस्ट्रीब्यूटर को, तो छोटी सी पर्ची डिलीवरी की कैसे साइन करा लिया जाए, जिसमें मेंशन है कि भैया पैसा टाइम पे आना चाहिए, और नहीं आया तो आप पैसा निकालने का दम रखो। ये सारे एग्रीमेंट्स 500 से ऊपर रेडीमेड एचआर के, अकाउंट्स के, लीगल के डॉक्यूमेंट्स हम आपको रेडी करके देते हैं, ताकि कहीं भी गलती से भी ना फंसो आप धंधे में। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? क्योंकि हम हर तरीके से चाहते हैं कि हम आपको आगे लेके जाएं, आईपीओ तक लिस्ट कर रहा है। अभी इसकी फीस कितनी है? 3 कैटेगरी की सीट्स होती है इसमें। सबसे पहला कैटेगरी प्रीमियम कैटेगरी की सीट। प्रीमियम कैटेगरी में फायदा क्या है? प्रीमियम सबके लिए नहीं है जी, प्रीमियम सबके लिए नहीं है। प्रीमियम सिर्फ उस कैटेगरी के व्यापारी के लिए है जो जिंदगी में सबसे आगे रहना चाहता है, सबसे आगे बढ़ना चाहता है, जहां भी रहे नंबर 1 पे पहुंचना चाहता है, दिन रात काम करना पड़े, संडे, होली, दिवाली, मंडे, बकरीद सब छोड़ के सिर्फ नंबर 1 पे आने की ख्वाहिश हो, जिसकी अपना जन्मदिन छोड़ के भी क्षमता रखता हो कि हाँ काम करूंगा, सबसे आगे निकल के जाऊंगा, वैसे व्यापारी के लिए है प्रीमियम कैटेगरी की सीट, जहां आप सबसे आगे, सारे व्यापारियों से आगे, पहले लाइन में, सोफे में, लग्जरी सोफे में आके बैठते हो। डॉक्टर बिंद्रा आपसे 2 कदम आगे रहते हैं। जब भी मन में कोई डाउट आया, हाथ उठाया, पूछ दिया। जब भी
कोई सवाल आया हाथ उठाया पूछ दिया, जब भी कोई क्वेश्चन आया हाथ खड़ा किया और पूछ दिया। प्रीमियम में और क्या फायदा मिलता है, नेटवर्किंग बेनिफिट बहुत बड़ा होता है। अभी प्रीमियम में 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 5-5 हजार करोड़ करने वाला व्यापारी भी आके बैठता है। तो आपको एक बहुत बड़ी सीखने की अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो जाती है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो जाती है, एसोसिएशन बिल्ड हो जाता है। कई लोग तो डील भी निकाल लेते हैं, अच्छा 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 जबलपुर में कपड़े का दुकान है जी, मैं सूरत में बनाता हूं, मेरे से ले लिया करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाती है। अच्छा 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 डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म है, बिल्कुल मेरा काम कर दिया। कई निकल जाते हैं वहां पे, सबके कार्ड आप ले लेते हो 3 दिन में। अभी और क्या फायदा मिलता है प्रीमियम में, प्रीमियम में तीसरे दिन आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ लिमिटेड लोगों को, देखो डिनर तो ऐसे तीनों दिन है, लेकिन प्रीमियम कैटेगरी में तीसरे दिन विवेक सर के साथ आप बहुत क्लोज ग्रुप में डिनर कर पाते हो। अभी डिनर तो बहाना है, प्राइवेट मीटिंग होती है जिसमें जान पहचान बढ़ाना, रिश्ता बनाना, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लर्निंग ले लेना, कोई सवाल पूछ लेना, ये सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। अभी प्रीमियम में एक रिसेंट बेनिफिट हमने और ऐड कर दिया। कई लोग रिक्वेस्ट करते थे कि सर फोटो करवा दीजिए, तो प्रीमियम डिनर के बाद भगवत गीता लेते हो, विवेक बिंद्रा सर से फोटो भी खिंचवाते हो, जिस फोटो को हम अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, जहां हमारे फेसबुक इंस्टा पे 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां आपका नाम के साथ हम उस फोटो को अपलोड करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी में। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें जो आपको मिलता है। अभी दूसरी कैटेगरी कौन सी है, प्लैटिनम कैटेगरी। इसमें डिनर नहीं मिलता, फोटो नहीं मिलता, बाकी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और सबसे पहली नहीं दूसरे या तीसरे सोफे की लाइन में आप बैठते हो। तीसरी कैटेगरी है डायमंड कैटेगरी, जिसमें आप बीच में बैठते हो। डायमंड कैटेगरी जो है, ये भी सीखने को सब कुछ सेम मिलता है, कोचिंग बिल्कुल सेम मिलती है। अभी तीनों की फीस कितनी है, अभी फीस बताने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, चैट पे लिख के बताइएगा। अभी आज अगर आप एक बहुत अच्छे इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से एक से बढ़िया एमबीए के टॉपर एम्प्लॉय को हायर करने जाओ तो कितनी सैलरी देनी पड़ेगी उसको महीने की, चैट पे लिख के बताइए एवरीवन। महीने की या साल, जो भी, महीने का कम से कम 1.25 लाख रुपया देना पड़ेगा अगर बहुत बढ़िया एमबीए एम्प्लॉय को हायर करने जाओगे। यस और नो एवरीवन, चैट पे लिख के बताइए जल्दी से। यस 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 यस, ऑब्वियसली देना पड़ेगा। 2 लाख देना पड़ेगा, 1.5 से 2 लाख देना पड़ेगा, 1 लाख देना पड़ेगा, मिनिमम 50,000, एकदम ठीक बात है, लगभग 1 लाख देना पड़ेगा। यानी कि आप साल का 10 लाख दोगे तो भी कोई गारंटी है क्या कि जिस डिपार्टमेंट में डालोगे वो सारा काम बढ़िया से कर लेगा, बहुत अच्छा बिल्ड कर लेगा? कोई गारंटी है क्या इस चीज की एवरीवन? यस और नो वीडियो पे से हाथ हिला के बता दीजिए। कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप समझो कि लीडरशिप फंड प्रोग्राम में हमारे साथ जो बिजनेस कोच हम आप देते हैं, समझो किसी अच्छे कॉलेज से निकला, अच्छी कंपनीज में काम किया, उसके बाद बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया, अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आप 3 दिन लीडरशिप फंड अटेंड करते हो ना, तो आपको लगता है कि यार 4 साल पहले क्यों नहीं किया, 5 साल पहले क्यों नहीं किया, आज बहुत आगे निकल गए होते। इतना वैल्यू फील करते हो आप, इतना मास्टर हो जाते हो बिजनेस के आप। अभी सोचो जो आदमी उनसे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल से सीख रहा है, जिसने सैकड़ों अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अक्रॉस इंडस्ट्रीज हजारों व्यापारियों को कोचिंग दी है, सारे फ्रेमवर्क्स एग्जीक्यूट करवाए हैं। अभी आप समझ पा रहे हो, इसके चलते हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। आज उसकी सोचो महीने की सैलरी क्या होगी। वैसा आदमी हम आपके साथ, वैसा कोच हम आपके साथ साल भर के लिए लगा देते हैं, उस पर कॉस्ट आता है। अभी समझो आज अगर आप बच्चों को अपने एमबीए कराओगे 25-30 लाख का खर्चा आएगा। अगर आज अपने बच्चों को आप एमबीबीएस कराओगे 50 लाख तक का भी खर्चा आ सकता है। लेकिन लीडरशिप फंड प्रोग्राम की फीस आज साल भर की फीस 25 लाख रुपए भी नहीं है, 20 लाख भी नहीं है, जिसमें अपना बिजनेस बढ़ रहा है, धंधा बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। 10 लाख रुपए भी नहीं है। आज मंथली अगर इसको डिवाइड कर दूं तो आपको महीने का, हर महीने, हालांकि लेते हम साल का है, पर महीने के हिसाब से 80,000 महीना भी नहीं पड़ता है, महीने का 60,000 महीना भी नहीं पड़ता है, महीने का 50,000 महीना भी नहीं पड़ता है। आज अगर आप एक बहुत अच्छे बीबीए के, अच्छा छोड़ो, एवरेज बीबीए का एम्प्लॉय हायर करने जाओगे ना तो भी 30,000 महीना देना पड़ेगा। यस और नो एवरीवन, हाथ हिला के बताइए यस और नो। एक बीबीए का, बीकॉम का एवरेज एम्प्लॉय हायर करोगे 30,000 महीना जाएगा कि नहीं एवरीवन? यस और नो, हाथ सबको हिलाना है, देख रहा हूं मैं एवरीवन। अभी सोचो आप इस बात को कि आप ऐसे समझो कि लीडरशिप फंड प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, आप ऐसे समझ लो कि आप बस एक बीबीए का एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रख ले रहे हो 12 महीने के लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए। उतने ही खर्चे पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा
उनके ट्रेंड बिजनेस कोचेज, उनके सारे फ्रेमवर्क्स, कोर्सेज, उनके सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ आपको मिल जाते हैं और साल भर का एग्जीक्यूशन सपोर्ट मिल जाता है। इससे ज्यादा क्या। तो अभी आज प्रीमियम कैटेगरी की भी जो फीस है ना, वो भी आपको महीने का 25,000 से ज्यादा नहीं पड़ता है। आज प्रीमियम कैटेगरी की फीस जो होती है उसकी भी आज जो आपको मंथली फीस पड़ती है वो 25,000 महीने से कम पड़ती है। हालांकि साल की पूरी फीस कितनी होती है, तो एनुअल फीस जो प्रीमियम कैटेगरी की होती है इट इज ओनली 2,60,000 रुपीज प्लस जीएसटी। जो प्लैटिनम कैटेगरी की सीट है ना, आज अगर आप 12th पास बच्चे को भी हायर करने जाते हो ना, तो 18-20,000 का तनख्वाह देना पड़ेगा। उससे भी अफोर्डेबल आपको पड़ता है। ऐसा समझो कि आपने 12th क्लास के बच्चे के सैलरी पे साल भर के लिए हायर कर लिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लीडरशिप फंड प्रोग्राम को, ऐसे समझ लो आप। तो प्लैटिनम की जो साल भर की फीस पड़ती है आपको सिर्फ 2,10,000 रुपया प्लस जीएसटी पड़ती है। और तीसरी कैटेगरी जो है वो है डायमंड कैटेगरी। डायमंड तो ऐसा है ना, डायमंड के लिए मुझे अभी एक हमारे पार्टिसिपेंट मिले थे, उन्होंने बोला कि प्रांशु जी, गोलगप्पे बेचने वाले का जो बर्तन धोने वाला छोटू है ना, उसकी जितनी तनख्वाह होगी उतने में मेरे को लीडरशिप फंड प्रोग्राम पड़ गया। मैं हैरान हो गया कि उन्होंने ये क्या बात बोल दी। अभी अगर आपका एकदम नया नया धंधा है, एकदम नया नया शुरू किया है, या अभी 20, 25, 30 लाख का ही रेवेन्यू कर रहे हो, तो आपके लिए डायमंड कैटेगरी की सीट है। अभी उनका बोलने का मतलब क्या था कि डायमंड कैटेगरी की सीट की जो फीस है, गोलगप्पे बेचने वाला का जो छोटू जो बर्तन धोता होगा उसका भी 8-10,000 सैलरी होता होगा। यस और नो एवरीवन, चैट पे लिख के बताइए एक बार जल्दी से एवरीवन, यस और नो। गोलगप्पा बेचने वाला जो रेडी लगा रहा है, उसका जो बर्तन धोने वाला छोटू है, उसका भी तो 8-10,000 सैलरी होता होगा। एवरीवन यस और नो चैट पे लिख के बता दो जल्दी से। यस 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 यस, ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग नो, यस। तो अभी समझो कि उससे भी अफोर्डेबल आज लीडरशिप फंड प्रोग्राम की जो एनुअल फीस होती है डायमंड कैटेगरी की, वो सिर्फ 1,35,000 रुपया प्लस जीएसटी पड़ता है आपको। लेकिन एक साल में इतना तैयार, इतना ट्रेन कर देते हैं ना आपको। और ऐसा नहीं कि एक साल, उसके बाद 10 साल तक भी आप ग्रो कर पाते हो, इतना फायदा मिलता है आपको। अभी इसमें गुड न्यूज क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, एक बहुत बड़ा। अभी एक और चीज बता दूं, इसमें और क्या मिलता है, तो तीनों ही कैटेगरी में आपको साल भर के लिए 52 वेबिनार भी देते हैं हम। 52 वेबिनार में हमारे जो सीनियर मास्टर हैं फ्रेमवर्क्स के, वो जो फ्रेमवर्क हेड है हमारे, वो आपको 52 वेबिनार में इंप्लीमेंट कराते हैं सारे फ्रेमवर्क्स को वेबिनार के थ्रू, ताकि और मजा आ जाए और आसान हो जाए आपके लिए इंप्लीमेंटेशन। बहरहाल अभी इसमें सरप्राइज क्या है, गुड न्यूज क्या है, डिसीजन मेकर को ही हमेशा फायदा होता है। व्यापारी जो डिसीजन लेने की क्षमता रखें, तो पहले 10 लोग जो इस वेबिनार के बाद डिसीजन ले पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे, एनरोलमेंट कर पाएंगे, या एनरोलमेंट करने के अलावा कम से कम 20,000 रुपए का टोकन भी दे पाएंगे। आज पहले ध्यान से समझना, पहले 10 लोग जो टोकन देके अपना सीट बुक करा पाए, एनरोलमेंट कंप्लीट कर लिया या कम से कम सीट होल्ड करा लिया, क्योंकि हमारी सीट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, उन लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्या है फायदा? सबसे पहला, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कोचिंग डायरी मिलेगी, जिसमें इट इज गेम चेंजिंग। 10 साल लगा के बनाया इन्होंने, जिसमें ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिसके चलते आप ग्रोथ पे फोकस कर पाते हो, बिजनेस बढ़ाने पे फोकस कर पाते हो। दूसरा फायदा क्या है, इससे भी बहुत बड़ा फायदा, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है, जो सीजीपी प्रोडक्ट बताया था ना मैंने आपको, सीजीपी जो 8-10 लाख का प्रोडक्ट होता है, जिसमें हम सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जो 5 करोड़ से ऊपर बिजनेस कर रहे हो। सीजीपी जो है उसमें हमारे कोच नहीं, उसमें सीनियर कंसल्टेंट सपोर्ट करते हैं। ये कौन होते हैं? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, डेलॉयट, केपीएमजी जैसे कंपनीज के कंसल्टेंट आज हमारे साथ सैलरी पे काम करते हैं। साल का 1-1 करोड़ तक का सैलरी होता है इनका। आज वैसे कंसल्टेंट आपको सपोर्ट करते हैं, इसमें तो नहीं, सीजीपी में सपोर्ट करते हैं। लेकिन गुड न्यूज क्या है, हमारे सीनियर कंसल्टेंट से आपको आधे घंटे से 40 मिनट की कंसल्टिंग मीटिंग करने का मौका फ्री में मिल जाता है। जिनकी एक कंसल्टिंग मीटिंग का खर्चा मार्केट में अगर जाए 1.5 लाख रुपए कमा ले पर महीने, लेकिन आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। किसको? जो पहले 10 लोग इस वेबिनार के बाद अभी के अभी एनरोलमेंट कंप्लीट या सीट बुकिंग करा पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, जिसने भी इस मीटिंग में बुलाया है ना, उनको अभी के अभी व्हाट्सएप ओपन करके टी लिख के मैसेज करना है। जो पहले 10 लोग टी लिख के मैसेज कर पाते हैं, पहले 10 लोगों को ये दोनों फायदे मिलेंगे। 11वें को हम नहीं दे पाएंगे, सिर्फ पहले 10 को ही दे पाएंगे। अच्छा, कई लोगों के मन
में सवाल होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सच में फायदा होगा नहीं होगा, सच में ग्रोथ होगी नहीं होगी, सच में ग्रोथ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, डाउट होगा। तो अभी ध्यान से समझ लीजिए, जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उनको व्हाट्सएप पे आप एम लिख के मैसेज कर सकते हैं। एम का मतलब है मैनेजर से मीटिंग। हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर्स जो हर रोज 20-25 बिजनेसेस को कंसल्ट करते हैं, उनके बिजनेस मॉडल को समझने के बाद उनसे आपको 1-to-1 जूम मीटिंग गूगल मीट करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप पूरा बिजनेस मॉडल उनको डिटेल में समझा सकते हो। और समझाने के बाद वो आपके चैलेंजेस, आपके प्रॉब्लम्स, आपके पिटफॉल्स, आपके गैप्स को समझेंगे और उसके बाद बताएंगे आपको लीडरशिप फल में फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो मिनिमम कितना रेवेन्यू बढ़ सकता है, कितना कॉस्ट कम हो सकता है, कहां कहां क्या क्या फायदा हो सकता है, ये समझने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो आना है नहीं आना है। लेकिन मैनेजर से बात करने के लिए पहले 20 लोगों को मौका मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उनको अभी कभी व्हाट्सएप पे एम लिख के मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप पे, कुछ लोगों ने यहाँ पर्सनल में मुझे एम लिख दिया, यहाँ पे एम या टी नहीं लिखना है। जिसने बुलाया उनको व्हाट्सएप पे लिखिए। व्हाट्सएप पे लिख दिया है तो यहाँ चैट पर आप मुझे DONE डन लिख के बता सकते हैं, मैं आपका नाम लेने की कोशिश करूंगा। बहरहाल एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैनेजर से बात जरूर करना भाई, ये बता रहा हूं, बहुत वैल्यूएबल डिस्कशन होती है, बहुत वैल्यूएबल डिस्कशन होती है। अभी कुछ लोगों ने डर लिखना शुरू भी कर दिया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैनेजर से अगर यूबोन के फाउंडर ने, सतमोला के फाउंडर ने, जीना सीखो के फाउंडर ने अगर मन में ही संदेह कर, क्या होता है ना, लगता है कि 1.5 लाख रुपए लगाएंगे, 2.5 लाख लगाएंगे, सही में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इतना पैसा कैसे खर्च कर दें, कोई बात नहीं है, मन में सवाल आएगा, लेकिन डरो मत, भागो मत, हेजिटेट मत करो। जाके मैनेजर से बैठ के चर्चा कीजिए, डिटेल में डिस्कशन कीजिए, समझिए कि क्यों कॉस्ट आ रहा है और कैसे फायदा मिलता है आपको, कितने लोगों ने ग्रो किया, तो समझ आएगा कि हाँ हाँ जी ग्रो कर सकते हैं। देखो, या तो आप ग्रो करोगे या तो आपका कॉम्पिटिटर ग्रो करेगा, दोनों में से एक को तो ग्रो करना है। आप ग्रो करोगे तो आप आगे निकलोगे, कॉम्पिटिटर आपसे पहले सीख के ग्रो करेगा तो आप पीछे रह जाओगे। तो जाके मैनेजर से डिटेल में बात कीजिए, चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए और समझिए कि कैसे आपके लिए फायदेमंद रहेगा लीडरशिप फल प्रोग्राम। आपका बिजनेस मॉडल समझेंगे, गैप समझेंगे, हेल्थ एनालिसिस करेंगे और फिर आपको गाइडेंस देंगे। पेमेंट कैसे करना है, टोकन देना है, मेरे को नहीं, जिसने बुलाया उनको अभी कभी मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, एम मतलब मैनेजर या टीम मतलब टोकन सीट बुकिंग, मैसेज लिख के भेजिए, वो आपको रिप्लाई करेंगे। पहले 10 लोगों में नाम आ गया टोकन देने के बाद तो यानी कि आपको दोनों फायदे मिल जाएंगे, और पहले 20 लोगों में मैनेजर वाले मैसेज में नाम आ गया तो मैनेजर से मीटिंग के लिए आपका कॉल शेड्यूल हो जाएगा। मीटिंग एंड करने से पहले एक बात बता के मीटिंग एंड करूंगा, एक वचन दे के मीटिंग एंड करूंगा। देखो भैया, 3 दिन का लीडरशिप फल होता है, डेट सभी चैट पे आपको लिख दी गई है, ध्यान से समझ लेना इस बात को। तीसरे दिन जब आप वापस जा रहे होगे ना, तो आपके मन में एक ही बात आएगी कि प्रांशु भाई काश आज से 3 साल पहले अटेंड कर लिया होता, काश आज से 5 साल पहले अटेंड कर लिया होता, इतना वैल्यूएबल पता होता तो 5 साल पहले आ गए होते, आज बिजनेस को कहां पहुंचा दिया होता। बस यही मीटिंग के तीसरे दिन आप बोल के निकलोगे, वचन दे रहा हूं, आज हजारों लोग मुझे तीसरे दिन यही बोल के निकले, मैं तीसरे दिन वहीं खड़ा रहूंगा। तो निसंदेह, विदाउट एनी डाउट आप डिसाइड कर सकते हैं और लीडरशिप फल प्रोग्राम में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जाके मैनेजर से बात कीजिए। अभी मीटिंग एंड होते ही आपको एक वीडियो प्ले किया जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा। 10 साल की लेगेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्दी से उस वीडियो को देखते हैं। आपकी लर्निंग अच्छी होती है उतनी आपकी अर्निंग भी अच्छी होती है। इन्होंने 10 साल इसमें कंप्लीट किए हैं और ढेर सारे अनगिनत ढेर सारे इंसानों को मदद की है। हो सकता है आपके आने वाले बिजनेस में आपका एक कदम और आगे बढ़ जाए। विवेक भाई ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसी तरह बड़ा काम करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। विवेक जी का लीडरशिप फनल प्रोग्राम बहुत अद्भुत है। My heartiest congratulations to Dr. Vivek Bindra for completing 10 years of leadership funnel. ये वो प्रोग्राम है जो आपको सिखाएगा ही नहीं, और समझता हूँ कि आपके जीवन को बदलेगा। Are you really ready?
विवेक बिंद्रा जी जो एमएसएमई में उद्योजकों के लिए काम कर रहे हैं वो आपको निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी है। इनके सभी वीडियो का फ़ायदा उठाइए और निश्चित रूप से फ़ायदा लेकर अपने बिजनेस की विजन को आप आगे ले जाइए। उनका जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम पिछले 10 सालों से इतनी अच्छी तरह चल रहा है और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम को 10 साल हो गए। एंड विवेक जी, विशिंग यू ऑल द लव, बेस्ट विशेस, कांग्रेचुलेशंस फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल एंड मेकिंग देयर बिजनेसेस बेटर, बिगर। बड़ा बनना है, ग्रो करना है तो इनसे बेहतर इंसान नहीं है जो आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटोर करेंगे। It's not a journey to grow. It's a journey to understand, a journey to evolve, a journey to create, and a journey to win. एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और उनकी टीम लीडरशिप फनल प्रोग्राम की 10 साल की लेगेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके अंदर वो आप सभी को इनवाइट कर रहे हैं। तो आप भी आइए, साथ जुड़िए and make some money. तो जरूर पहुंचे, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जिसमें आप लोग को बहुत सीखने को मिलेगा। Leadership Funnel Program is a mission to take India towards the growth it owns. Here in LFP, we just don't mentor businesses. We redefine the fate. लीडरशिप फनल चला रहे हैं, पिछले 10 साल पूरे हो गए। दिस इज अ लेगेसी मोमेंट, अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ बड़ा बिजनेस एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा, माय ब्रदर। 10 years of creating an impact. 10 years of making the impact count. तो आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, कम बी अ पार्ट ऑफ द लीडरशिप।